जय गुरुदेव। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप जरूर उसे यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है। जय गुरुदेव and a very good morning to all of you. So Mishra ji, can I ask you the question regarding this? Yeah, Sangeeta ji, please go ahead. So we have one question from Jenny ji here. She asks, what is the relationship between Jiva and Vasanas? So would you like to answer that, or shall we go on giving you all the questions and you will answer it in that way? However, whatever is okay with you. Yeah, this is fine. Let's proceed with this understanding of what is Jiva and what is the Vasanas. कि जीव भाव कहाँ से उत्पन्न हो जाता है और वासनास कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं। उसके लिए थोड़ा रिलेवेंस बेटर रहेगा यदि हम लोग व्यष्टि और समष्टि को भी ठीक से देख लेते हैं। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो फिर ये थोड़ा समझने में हमें आसानी हो जाए। तो विल आंसर दिस क्वेश्चन एक विदिन अ व्हाइल ना, थोड़े से समय में इस प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स समथिंग रिलेटेड टू व्यष्टि समष्टि, उससे रिलेटेड। मुझे प्रश्न है कि समष्टि जीव एंड व्यष्टि जीव, ये दोनों का डिफरेंस, एंड विराट पुरुष का जो रूप है इसको कैसे तैयार होता है, कैसे सृष्टि होता है उनका, इनका। जरूर इसे भी देखते हैं। स्मिता जी, आपके भी कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। यहाँ जो बताया है व्यष्टि समष्टि संकल्पातील फरक, इथे जो आलेला आहे सेकंड पॅरा, हे मुने जीवाचे शास्त्रात सांगितलेले शब्दादी व्यवहारोपयोगी स्वरूप तो आकृती कशी धारण करतो याविषयी आपण सांगावे। आणि पुन्हा नेक्स्ट आहे समष्टीचे व्यक्त कसे होते, समष्टी कशी व्यक्त होते। आणि इथे पुन्हा एक आहे की ते व्यष्टी म्हणजेच काय ते समजलं नाहीये। घटाची जशी माती म्हटलेली आहे, सर्वांचे उपादान कारण घटाची जशी माती, निमित्तही कारणही तो ईश्वराचा हा देह आहे। ते हे थोडं एक्सप्लेन करा, समजलं नाहीये। जय गुरुदेव। तो यहाँ पे अपने जो चैप्टर नंबर 95 है उसकी शुरुआत यहाँ पे होती है। जो कहते हैं कि जो अपना चित्त होता है उस चित्त में कई सारे जगह अनंत प्रकार के जग यहाँ पे जो हमने कल में यहाँ पे देखा, तो उसी आत्म ज्योति से ही बोलते हैं। ये प्रकाश युक्त होने की वजह से, अज्ञान का तम आच्छादित होने की वजह से वो क्या होते हैं, अंधार में अपने आप को मिक्स हो जाती है और दिखती नहीं है, ऐसे अलग अलग होने लगती है। यह जो महर्षि वशिष्ठ का जो वचन है उसको सुन के यहाँ पे जो प्रभु रामचंद्र जी जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि बोलते हे मुने, यह जीव से जो शास्त्रों में बताया हुआ यह शब्दादि व्यवहार जो स्वरूप जो हमें दिखाई देता है, वह आकृति कैसे धारण कर लेता है, वह जीव भाव कैसे होता है, उसके विषय में कृपया मुझे बताए। और उसका पारमार्थिक स्वरूप फिर क्या है उसके बारे में बताए, और उन दोनों का संबंध क्या है। यह प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पे वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं, फिर वशिष्ठ मुनि इसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को यदि देखना है तो अपने को फिर से वही वी हैव टू गो बैक टू द उत्पत्ति प्रकरण, बिकॉज यदि व्यष्टि यष्टि समझना है तो उत्पत्ति प्रकरण के बेसिक्स जो हमने देखे उन बेसिक को हमको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो वी विल डू दैट, इट वोंट टेक मच टाइम, विल जस्ट सी कि क्या है कि उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों होती है। तो बोलते जो अपना चैतन्य जो होता है उस चैतन्य को हम लोग चैतन्य आज बोल रहे हैं, वो असलियत में क्या है कोई नहीं जानता। जो जानता है वो बताता नहीं है, और जो बता रहा है वो जानता नहीं है इसलिए वो बता रहा है। तो बोलते वो कुछ है, देयर इज ऑलवेज एन आयोटा ऑफ सम डोंट नो स्पेस, उसको कायम बनाए रखना अपने जीवन में कि जो है उसको मैं जान, मेरी बुद्धि उसको जान नहीं पाती है, कभी भी नहीं जान पाई, पास में भी ना फ्यूचर में भी कभी भी उसको जान पाएगी। वो जानने की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं है कि मेरी बुद्धि उसको जानेगी, जान नहीं सकते तुम उसको।
वो जो है वो दोनों वाली स्पेस में एक सर्कल अपना हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना कि देयर इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो, आई विल नॉट बी एबल टू नो, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू नो दैट। उसको, उस दोनों वाले स्पेस को हम लोग क्या पुकारते हैं, कोई उसको अल्लाह पुकारता है, कोई उसको जीसस पुकारता है, कोई उसको राम कृष्ण न शिव चैतन्य अवेयरनेस आत्मा परमात्मा, ऐसे कई सारे नामों से हम लोग क्या करते हैं उसको पुकारते रहते। क्यों क्यों हमें नाम से पुकारना है? बिकॉज हमें संवाद साधना है, एक कम्युनिकेशन करना है। और एक जब कम्युनिकेशन करना होता है तो अनायास ही वहां पे शब्द आ जाते हैं। शब्द आ जाते हैं तो शब्द कैसे आ जाते हैं? तो वही ओमकार का ध्वनि उत्पन्न हो जाता है। वो ओम के ध्वनि से ही स्वर उत्पन्न हो जाते हैं, नाद से ही स्वर होते हैं। इसलिए इसको नाद ब्रह्म कहते हैं ना, ओम नाद, नाद कहते हैं, इट्स अ ध्वनि, इट्स अ साउंड, ध्वनि। उससे ही स्वर आ जाते, व्यंजन आ जाते, उन्हीं में से स्वर और व्यंजनों को पकड़ के फिर शब्द बन जाते हैं। शब्दों को, हर एक शब्द को हम लोग क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार क्या करते हैं, मीनिंग देते हैं, जैसे भाषा बन जाती है। तो ये वेदों में भी आता है, वेद में ये सारा पार्ट आता है ना, कि किस तरह से सारा व्याकरण वगैरह वगैरह सब कुछ, कैसे यह सारा उत्पत्ति ये सारा हुआ, तो बोलते उस तरह से आ जाता है। तो यही वजह है कि हमको उस दोनों वाले स्पेस को, यदि उसके बारे में बोलना है, शब्द बोलने हैं, बोलते उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो वो नाम हमने क्या दे दिया हमारी समझ के लिए, कभी उसको चैतन्य बोल दिया, परमात्मा बोल दिया, शिव बोल दिया, परब्रह्म बोल दिया, अलग 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 नाम से उसको पुकार दिया। अच्छा, उसका वर्णन करने को कहा गया तो क्या वर्णन करते उसको? बोलते यार आई डोंट नो, मैं उसको जानता नहीं। अब मैं जिसके बारे में जानता नहीं हूँ उसको हम लोग क्या वर्णन करते हैं? तो बोलते वो आदि है, वो अनादि है, वो अनंत है, वो अज है, वो अमर है। ऐसी जो संज्ञाएं होती है जिसका कोई लिमिट नहीं है, माने शुरुआत कब हुई पता नहीं, अंत कब होगा पता नहीं, इनफाइनाइट जिसका नेचर है, हाँ बिल्कुल, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु जिसकी होगी नहीं, ऐसा इमॉर्टल जो है, ऐसे सारी संज्ञाओं से अजय है, अमर है, आदि है, अनादि है, कालातीत है, काल उसको बांध नहीं सकता, काल के जो परे है, ऐसा कुछ तो जो है जो हमारी समझ के, हमारी बुद्धि के परे है। इसलिए हम लोग उसको ऑलवेज, हम लोग ऐसी संज्ञाओं से क्या करते हैं उसको देते। फिर अपना उससे आगे चल के फिर अपने अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जीवन जीने की एक पद्धति आ जाती है, उससे डिपेंडेंट हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने रिलीजन्स के अनुसार उसको क्या करते हैं, देन अलग अलग नाम से पुकारते भी हो। ऐसा क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा उसके जैसा, उनकी क्वालिटीज जैसा अपनी जीवन में कोई आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको फिर उसी को भगवान का रूप, उसी को अल्लाह का रूप, उसी को जीसस का रूप मानने लगते हैं ना, उसी को, बिकॉज इट इज समथिंग नियर टू दैट एक्सपीरियंस, तो हम लोग उसको एड्रेस करते हैं। वहीं पे गुरु प्रिंसिपल आ जाता है कि जो गुरु तत्व जो आ जाता है, तो फिर ये गुरु तत्व जो हमेशा क्या करता है, ऐसे बार बार यहाँ पे अवतरित होते रहता है, और वो क्या करता है, आपको गाइड करता है, वो आपके साथ, जो अपनी अंतरात्मा जो कहते हैं वो आपके साथ हमेशा वहां पे रहता है। वही चैतन्य अपनी अंतरात्मा अपनी गुरु बन के अपनी अंदर की आवाज हमें हमेशा रहता है, इट ऑलवेज स्टे देयर। तो ये सारा हो गया जो समथिंग विच वी डोंट नो येट, उसके बारे में कुछ तो शब्द लिख के अपनी समझ के लिए हमने क्या किया, उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो ये सारी शुरुआत उस डोंट नो से होती है कि मैं जानता नहीं उसको, मेरी बुद्धि, मेरा ये सब कुछ उसको जान नहीं सकता, इसके परे है, वहां से शुरुआत होती है। वो जो चैतन्य जो है उसको क्या लगता है, अपने आप को व्यक्त करने का एक लगता है, ऐसे क्यों लगता है, कार्य कारण भाव नहीं है, देयर इज नो रीजन, और इफ इट इज देयर वी डोंट नो दैट रीजन, हमें नहीं पता क्या रीजन। बोलते ऐसे ही जैसे जो अपने समुद्र में लहरें उठती रहती है और जैसे फिर से लहरें सबसाइड हो जाती है, मतलब ऐसे ही उस चैतन्य में अपना एक स्पंदन उठता है, एक वाइब्रेशन उठता है, एक एनर्जी जो शांत बैठी रहती है उसको वाइब्रेट करने लगती है। वाइब्रेट जैसे ही करने लगती है तो बोलते उसको स्फुरन कहते हैं, उस स्फुरन में ही उसको चैत्य कहा गया। बोलते ऐसे चैत्य आ जाता है कि मुझे अपने आप से अलग मानता है और मुझे अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर नाम फॉर्म रूप में अपने आप को व्यक्त करना है। तो ऐसे सब कुछ हो रहा है, चैत्य काल्पनिक है।
चैत्य क्या कर लेता है, अपने आप को व्यक्त करने के लिए चित्त की निर्मिति कर लेता है। चित्त की निर्मिति माने क्या, अपना अहंकार तो आ ही गया चैत्य के रूप में, एक स्फुरन उठ गया, अपने आप के अलगाव की भावना आ गई, वही ईगो सेंस बन गया। वही फिर क्या धारण कर लेता है, अपना स्मृति का रूप धारण कर लेता है, कुछ कुछ याद रखता है। बिकॉज ये अभी जो ओम का नाद हुआ, वो नाद से जो स्वर हुआ, स्वर फिर व्यंजन बने, व्यंजन बन के शब्द बने, और शब्दों के मीनिंग बने, उन उसका नाम दे दिया गया, उसको फॉर्म दे दिया गया। तो उसको कहीं तो स्टोर तो करना है, तो स्टोर कहाँ पे करेगा, वो स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए। तो फिर वो जगह करने के लिए वो ऐसे ही चिदाकाश बना लेता है, और उस चिदाकाश में ही अपना ही एक अलग से उसकी अपनी खुद की एक स्मृति बना लेता है। फिर उसको क्या करने लगता है, उस चीजों को एनालाइज करता है, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका आकार ये, इसका आकार ये, ऐसा करते करते क्या कर देता है, पंच तन्मात्रा वहां पे बना देता है, और पंच महाभूते भी उसी से बन जाते हैं। फिर पंच तन्मात्रा आ गए, पंच महाभूत आ गए, फिर इनको क्या करता है, कंसोलिडेट करने लगता है यही जीवा। फिर वहीं पे तुम्हारा मन भी कंसोलिडेट होने लगता है, तुम्हारा फिर बुद्धि भी वहां पे कंसोलिडेट होती है। तो ये सारा चीज, तो ये टोटल ऑल टुगेदर 4 ऑफ दिस कॉल्ड इज चित्त। तो ये चित्त होता है। अच्छा, चित्त की निर्मिति हुई माने कुछ फिजिकली कुछ निर्माण हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक भी, कुछ भी फिजिकली कुछ निर्माण नहीं हुआ, एक काल्पनिक स्वरूप में। तो हवा है वो काल्पनिक, आकाश है काल्पनिक, ऐसे काल्पनिक पंच तन्मात्रा, काल्पनिक पंचमहाभूतों की वहां पे काल्पनिक चित्त से ही मन में क्या कर देता है, उत्पत्ति कर देता है। फिजिकली कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं यहाँ पे। अब वो चित्त क्या करता है, ये जो हमने देखा अब तक, चिदाकाश और चित्त, और जो अपने आप से चैतन्य से अपने आप को अलगाव की जो भावना, और उसने पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों को लेके क्या कर दिया, एक ब्रह्मांड की निर्मिति यहाँ पे कर दी। ये सारा चीज जो अब तक हुआ, इसको समष्टि कहा जाता है। नाउ समष्टि विच इज कॉमन टू ऑल द जीवास, टू ऑल द वेस्टीज। समष्टि क्या है, सबके लिए कॉमन है। चिदाकाश जो सबके लिए कॉमन है, पर चिदाकाश के बाहर कुछ नहीं है, और चैतन्य के बाहर कुछ हो नहीं सकता। हम लोग उस सभी चैतन्य का ही हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ दैट होल सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इसलिए उसको सुप्रीम कहते हैं, चिदाकाश जो है। तो वो चिदाकाश के तुम हिस्सा हो, ये बात फिर ये अब तक जो हुआ वो समष्टि कहलाता है, बिकॉज इज कॉमन टू एवरीथिंग। अभी उस समष्टि में क्या कर लेता है, एग्जैक्टली जो प्रक्रिया चैतन्य के साथ होती है समष्टि बनाने में, पूरी की पूरी वही प्रक्रिया। और फिर वो स्थूल शरीर रूप में कैसे होता है वो चैत्य, तो वो उसी में स्थूल रूप में वो फिर वो पेड़ पौधे बन जाता है, वो अर्थ बन जाता है, वो सन बन जाता है, वो आकाश गंगा बन जाती है, वो आकाश तत्व, सब कुछ वो समष्टि का हिस्सा, वो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है वही उस समष्टि का हिस्सा बन जाता है। अभी उसी समष्टि में भी क्या होता है, जो अपना अलग से, वो चैतन्य से अलग है नहीं, लेकिन अपने आप को अलग मान बैठता है, वैसा एक चैत्य वहां पे और फिर से क्रिएट हो जाता है, विच इज नाउ इनसाइड। माने अभी देखो वो जो मायाजाल था वो बुनना शुरू हो गया, उस चिदाकाश के अंदर और एक चित्ताकाश यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है, और वो सोचता है कि मैं उस शिव से, अभी उसको शिव बोल देते, उस चैतन्य को शिव बोलते, पर ब्रह्म बोले, कुछ तो बोलते, उससे उस शिव को भूल कर वो क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, मैं कुछ अलग हूँ। और फिर अलग हूँ, वही चैत्य उसके अंदर भी आ जाता है, वही फिर उसके अंदर चित्त की निर्मिति भी जाती है। अभी क्या हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग आगे, जहाँ पे जिसको वेष्टि कहा जाता है, माने सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज समष्टि, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज वेष्टि। जो चिदाकाश जो है उसके अंदर जो हिरण्यगर्भ, चिदाकाश, वो सब कुछ जो ऊपरी लेवल पे हो रहा है, सुपरसेट लेवल पे जो हो रहा है वो समष्टि, और जो जीव भाव जो एक अपने एक इंडिविजुअल के साथ जो हो रहा है वो व्यष्टि कहलाता है। प्रक्रिया वही है, कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली वही प्रक्रिया यहाँ पे बोलता है, मैं अपने चैतन्य से अलग हूँ, मैं शिव नहीं हूँ, भूल जाता है कि मैं शिव नहीं हूँ, अपने आप को बोलता है कि मैं जीव हूँ। और जीव कैसे पिक्चर में आता है वो भी देख लेते हैं, मतलब वो जीव भी ऐसे ही धारणा बना लेता है कि मैं चैत्य हूँ, चैतन्य से अलग हूँ, चैत्य अलग से मेरे अंदर स्फुरन उठ गया, फिर मेरे को अपनी आइडेंटिटी धारण करनी है, कुछ तो आइडेंटिटी धारण करने के लिए फिर से वही अहंकार, फिर से वही ईगो सेंस, वही अपनी स्मृति, वही अपनी बुद्धि, वही अपना मन,
चारों मिला के चित्त, और वो चित्त क्या कर लेता है, अपने ही आप में प्राण को धारण कर लेता है, माने पंच प्राण, जो अपने अपान, प्राण, समान व्यान, व्यान समान उदान, ये पंच प्राणों को धारण करके अपने आप को क्या कर लेता है, वह जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस था, जिसको हम लोग परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, चैतन्य, वह परम कॉन्शियसनेस, वह सुप्रीम कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के रूप में यहाँ पे जीव भाव बन जाता है। वह प्राण को धारण कर लेता है, चैत्य प्राण को धारण करके फिर क्या करता है, उसी पंच तन्मात्रा से रस रूप गंध, जो अपना सेंस ऑफ टच है, सारे 5 सेंसेस है अपने, पंचेन ज्ञानेन्द्रिय जो अपने, वो ज्ञानेन्द्रिय क्या कर लेते हैं, फिर अपना जो होते स्थूल शरीर में पंच महाभूतों को लेके क्या करते, दोनों को कंबाइन करके अपना स्थूल रूप यहाँ पे धारण कर लेते हैं। कैसे? अगेन एक ड्रीम की बात थी, कल्पना के भांति, और क्या, बिकॉज कल्पनाओं को कोई अभी लिमिट नहीं है, लेकिन अभी इसमें एक एस्पेक्ट जो है, जो बनाने वाला जो था, जो चिदाकाश जो था, उसने क्या कर दी, कुछ चीजें कॉमन बना दी, वो ये विष्टि के लिए वो समष्टि क्या बन जाती, नियति बन जाती। फॉर एग्जाम्पल, जो बनाने वाले ने आग को गर्म जलाने वाला पैदा किया, तो जब तुम अपना व्यष्टि उससे बनाओगे, उसी से उन्हीं पंच महाभूतों से, तो तुम्हारे लिए उस अग्नि के गुण क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। अग्नि मेरे लिए जो काम करेगा वो किसी और के लिए भी वैसे ही काम करेगा। अब उसका प्रयोग मुझे अच्छे के लिए करना है, बुरे के लिए करना है, ये मेरे लिए फ्रीडम बन गया। उसको मैं किसी का घर जलाने के लिए करूं या कुकिंग करने के लिए करूं, ये मेरी चॉइस बन गई। किसकी चॉइस बन गई? व्यष्टि की। नियति बनाते समय आग को जो गुणधर्म नियति ने दिए, उसको नियति कहते हैं, उसकी नियति फिक्स्ड है, उसका जो गुण है वो फिक्स है। तो बोलते वो अपने गुण और अवगुणों के साथ वो वैसे ही, किसने, जिसने चिदाकाश है, समष्टि जिसने बनाई, उसने, माने हम लोग उसको ब्रह्मदेव कहते हैं। उसको सिंबॉलिक रूप में यदि देखना है तो हम लोग उसको ब्रह्मदेव के रूप में देखते हैं, कि वो ब्रह्मदेव जो है वो सृजन करता है, वो है। असलियत में कोई ब्रह्मदेव ऐसा कोई वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है नहीं, हम लोग अपनी समझ के लिए उसको सिंबॉलिक एनर्जी को क्या कर दिया, ब्रह्मदेव कह दिया, कि वो उन्होंने सब कुछ ये तैयार कर लिया। तो फिर वही अपने तैयारी के लिए फिर वही प्रजापति की उत्पत्ति हो जाती है, वो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करते हैं, वही चिदाकाश करते हैं, और वह ऐसे उत्पत्तियां करते रहते हैं। उनका एक दिन में ऐसा कल्प बीत जाते, कई युग बीत जाते, वैसे सृष्टि निर्माण करते हैं, फिर से वो प्रलय हो जाता, फिर से वो नष्ट हो जाती है। उनके लिए अविरत ये एवरीडे का काम चल रहा है, इज डूइंग दैट। अपने लिए वो कई सारे युग वहां पे बीत जाते उनके लिए, बिकॉज वो सापेक्षता वहां पे पिक्चर में आती है। चलो लेट्स कम बैक टू द जीव भाव। तो बोलते ये जो जीव भाव रहता है, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा को लेके अपने ही अंदर क्या करता है, वो जीव भाव आ जाता है। अभी समझने लगा ना कि जो जीव भाव है वो कैसे अलग है शिव भाव से। एक्चुअल में अलग है क्या? अलग नहीं है, शिव जैसा ही है। ये वही बात हो जाती है कि कोई सागर है और सागर से एक बूंद को आपने अलग निकाल लिया। सोना है, वो सोने से किसी अलंकार को बना लिया, अलग थोड़ा सा अलग निकाल लिया। नो, तो वही बात है कि अलग है नहीं। अभी जो सागर की जो सारी क्वालिटीज है, वो सारी क्वालिटीज इस बूंद में भी है, अवेलेबल है। लेकिन ये बूंद भूल गया है कि मुझमें सागर की क्वालिटीज है। ये इसने अपनी 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 अलग अपना अपना रूप धारण करके अपनी ही कुछ क्वालिटीज अपनी ही मान ली। किसी एक बूंद ने नीले कलर में डूब गया, नीला कलर नीला बन गया, नीला रंग बन गया। दूसरे बूंद ने उठाया लाल कलर, लाल कलर, तो बोलते उसको ईगो सेंस में आ गया, देखो मैं लाल हूँ, मैं नीला हूँ, मैं पीला हूँ, है तो पानी, कलर बाहर मिक्स कर दिया उसने ऐसे ही, और बोलता है मैं नीला काला पीला। अल्टीमेटली है एक ही सागर का बूंद। यही हो गया कि वो शिव ही है, बट अपने आप को जीव मान लिया, और उस जीव ने, किसी ने बोला, किसी ने आके उस जीव धारण कर लिया, तो बोलते वो माँ बाप ने तुम्हें या तो नाम दिया, वो खुद ही अपने आप को स्वयं घोषित, आपने अपने आप को नाम दे दिया। दोनों भी संभव होता है। तो बोलते अपने आप को कुछ तो नाम दे दिया, सोमेश्वर बोल दिया, संगीता जी बोल दिया, रमा जी बोल दिया, स्मिता जी बोल दिया, अलग अलग अपने क्या कर दिया, आइडेंटिटीज बना ली। काला नीला के जैसे बूंदे बना ले, बोलते वो जीव भाव वहां पे पिक्चर में आ गया। अभी ये जीव भाव के साथ सब कुछ है, उसके पास चित्त है, उसके पास मन बुद्धि अहंकार है, उसके पास में पंच महाभूत पंच तन्मात्रा से लेके 5 सेंसेस है, उसी से
करके उसने अपना शरीर धारण कर लिया है, स्थूल रूप में भी आ गया, वैवाहिक शरीर भी उसके साथ है, लिंग देह भी है, और जो स्थूल शरीर है वो भी है। स्थूल शरीर में फिर उसके कर्मेंद्रिय भी है, 5 जो कर्मेंद्रिय, 2 हाथ 2 पैर, सारे उसके, फिर मुख है उसके पास देखने वाले, फिर गुदा है, जो पंच कर्मेंद्रिय भी है पिक्चर में आगे। तो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, तो उसको लेके फिर ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्र, उसी से लेके फिर मन बुद्धि अहंकार, ऐसे कई सारे इस जगह का यह एक समूह बन गया। और इसे क्या कहने लगे हम लोग, एक जीव भाव है जिसके अंदर प्राण भी है। ये जीव भाव व्यष्टि कहलाता है। सो मेरी अपनी खुद की एक व्यष्टि है, माने मेरा अपना खुद का एक चित्ता आकाश है, जो चित्ता आकाश में मैं अपना खुद को ब्रह्मांड हूँ, लेकिन मेरा ब्रह्मांड और जो चिदाकाश वाला जो नियति जो समष्टि है वो वाला ब्रह्मांड कुछ कॉमन है। तो मेरा चित्ताकाश, संगीता जी का चित्ताकाश, लेकिन दोनों के चित्ताकाश को कॉमन एक समष्टि है, जो जिसके अंदर हमने अपनी उत्पत्ति कर ली। उत्पत्ति कर ली माने जैसे काल्पनिक, कुछ फिजिकली कुछ हुआ नहीं है, काल्पनिक ही अपने आप में अपने जीव भाव को अलग अलग करके मान लिया, ये हो जाती है अपनी व्यष्टि। तो व्यष्टि ने भी एग्जैक्टली सेम मॉडल अडॉप्ट किया समष्टि का, और अपने आप को अलग मान लिया, और अपने अपने फिर उस पे कुछ एक्शंस कार्य करने शुरू हो गए। तो क्या हुआ, जो समष्टि है वहां पे कुछ हो रहा है, चैतन्य उससे परे है, और फिर अपना जो यहाँ पे सृष्टि चालू हो गया, फिर वो अर्थ पे आ गए, फिर वो समय की काल गणना, वो सब कुछ वो, देन दैट्स अ हिस्ट्री व्हिच वी नो। हम जानते हैं, फिर जियोलॉजी, फिर सारे कितने सारे साइंस के स्ट्रीम्स है, वो सब कुछ यहाँ पे फिर होने लगा। इस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। तो बोलते यही व्यष्टि और समष्टि के अंदर का जो फर्क है। अभी मैं यहाँ पे अपने आप को रोक लेता हूँ, यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर है या नहीं है? तो कुछ प्रश्न है तो पूछिए। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया व्यष्टि और समष्टि। सुना तो था पर अभी आज और अच्छे से क्लियर हो गया। तो जो चिदाकाश है इसमें से अभी लग रहा है कि हर एक व्यष्टि में पूरी समष्टि अंतर्भूत है। आज और एकदम सुनते सुनते ज्ञान हो गया कि पहले तो बोलते थे कि हर एक में पूरा ब्रह्मांड है, हर एक के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पर आज एकदम सुनते सुनते आया व्यष्टि मध्ये पूर्ण समष्टि अंतर्भूत आहे, की प्रत्येक जीवामध्ये पूर्ण ब्रह्मांड आहे. आपण नेहमी ऐकत होतो की आत्म्यामध्ये आपल्या प्रत्येकामध्ये पूर्ण ब्रह्मांड आहे. आता ऐकता एकदम खूप छान वाटलं की शिवाला विसरून आपण जीवभावात राहतो, आणि हा जीवभाव म्हणजेच व्यष्टी आणि समष्टी म्हणजे चिदाकाश, आणि आपल्यामध्येच पूर्ण चिदाकाश ब्रह्मांड है। जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय, इसीलिए कहते हैं जथा पिंडी तथा ब्रह्मांड। आपकी पिंडी में जो है ब्रह्मांड में भी उससे कुछ अलग है वाली बात नहीं है। आपके अंदर पूरी की पूरी सृष्टि समाई हुई है, वो आप उसी का रोल मॉडल हो, उसे से इनहेरिट करते हो आप सारी चीजें, इसलिए आप भी वही हो। विनोद जी, आपका कुछ प्रश्न है, बोलिए। विनोद जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया, आपका कुछ प्रश्न है? कैसे हो गया? हाँ बोलिए विनोद जी, बोलिए। जी नहीं, वो धोखे से हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए इस टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक यष्टि वेष्टि समष्टि जो है, नियति जो है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है कि अभी भी थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वगैरह जो कुछ भी है? कुछ है प्रश्न तो पूछे, नहीं तो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जगह में लिखा है, हाँ, हे श्री राम जी, मूर्त एवं अमूर्त स्वरूप पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित प्राण, षष्ठेंद्रिय, मन और अहंकार, ये 8 उस पुरुष के अंग है। तो वो विराट पुरुष के बारे में बताया गया ना, उस पुरुष के अंग है। हाँ, मतलब तो लिखा तो है कि समस्त प्राणियों का समष्टि रूप अद्वय विराट पुरुष परम परमेश्वर है, और पंचभूतात्मा ना होने पर भी वो पंचभूतात्मा के सदृश भासमान है। हाँ, तो इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। पहले पुरुष जानेंगे, फिर विराट पुरुष को भी जानेंगे, दोनों को भी देखेंगे। फिलहाल व्यष्टि समष्टि के लिए कुछ प्रश्न है क्या?
यदि नहीं तो देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए फिर अभी जो व्यष्टि में आ जाते हैं, समष्टि में आ जाते हैं, फिर वहीं पे क्या शुरू हो जाता है, सारा जो काल का जो चक्र है वो काल का चक्र शुरू हो जाता है। काल आ जाता है, फिर दिशा आ जाती है, फिर देश आ जाता है, बाउंड्रीज आ जाती है। और फिर उसके अंदर से ही दिशा काल देश को धारण करके क्रियाएं शुरू हो जाती है। क्रियाएं शुरू हो जाती है, स्मृति के अंदर उसके इंप्रेशंस बनने शुरू हो जाते हैं, माने आपके कर्म शुरू हो जाते हैं। फिर देखो समष्टि का अपना एक चल रहा है चक्र, और उसके अंदर आपने अपना खुद का एक व्यष्टि बना लिया, और वो व्यष्टि में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देश काल और अपना देश काल द्रव्य देश काल द्रव्य सबको लेके क्रिया, और वो क्रियाओं से ऊपर स्मृति के ऊपर कर्म, ये प्रक्रिया में भी शुरू हो गया। तो अपना अपना इंडिविजुअल जो है वो अपने अपने कार्य कर रहा है, और उससे अपने अपने कर्म बना रहा है, अपने स्मृति के अंदर, अपने चित्त के अंदर उसके इंप्रेशंस बना रहा है। यही आपके इंडिविजुअल कर्म हो गए। इज दैट क्लियर नाउ कि कर्म कैसे फॉर्म हो रहे हैं आपके? तो आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर इंप्रेशंस बनाए जा रहे हो वो। फिर एक जो संगीता जी को जो प्रश्न था कि जीव भाव कैसे धारण हो गया, फिर वासना कैसे धारण होगी, दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। अभी वो रिलेवेंट है, उसको हम लोग ले लेते हैं। देखो हुआ क्या, फिर इसके बाद में जो अपने अपने सारे जो फैकल्टीज जो हमें मिले, उन फैकल्टीज के अपने अपने गुण धर्म हमें मिले। तो पंच महाभूत जो अपने आकाश तत्व है उसका अपना गुण धर्म, जो फिर अपना वायु है उसका अपना गुण धर्म, देन उसका अग्नि है उसका अपना गुण धर्म, देन उसके बाद में जल तत्व है उसका अपना गुण धर्म, देन अपना पृथ्वी तत्व है उसका अपना गुण धर्म। ये पांचों तत्वों को लेके फिर जो रस, रूप, गंध, ये जो सारे 5 सेंसेस जो अपने, वो 5 सेंसेस पिक्चर में आ गए, उसने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद में जो अपना ईगो सेंस था उसने अपना कार्य शुरू कर दिया, अपनी अपनी आइडेंटिटीज बना ली, अलग से आइडेंटिटीज धारण कर ली, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये मेरा है, मैं तेरा, ये सब कुछ में चालू हुई। फिर उसको स्टोर करने के लिए स्मृति पिक्चर में आ गया, हमने देख लिया कर्म करने, कर्म फॉर्म होने शुरू हो गए क्रियाओं के साथ। किसके साथ? दिशा, काल, देश के जो क्रिया उत्पन्न हुई, वो क्रियाओं को करते करते इंप्रेशन बनने लग गए। इंप्रेशन बनने लग गए तो उसमें स्मृति में हम लोग उसको स्टोर करने लग गए। जैसे ही कुछ स्मृति में स्टोर हुई, तुम्हारा कर्माशय शुरू हो गया, योर कर्मा हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग। अब वो कर्म कुछ करोगे तो उससे कुछ उत्पन्न तो होगा, उसका कुछ फल तो सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज व्यवहार में आगे, और व्यष्टि में कार्य कारण भाव होता ही है, कॉज एंड इफेक्ट व्यष्टि में होता है। क्यों होता है? बनाने वाले ने कार्य कारण भाव डाल दिया, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट डाल दिया। क्यों डाल दिया? उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, तुम्हारी नियति। उन्होंने ऐसा डाल दिया कार्य कारण भाव की कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ एक्शन होगा, तो ऑलवेज देयर विल बी क्रिया को, देयर विल बी प्रतिक्रिया होगी, दैट इज हाउ इट इज। तो बोलते क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, तो ये होगा, एक्शन होगी तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस माने तुम्हारे कर्म जो बन रहे हैं उसके तुमको फल है, उसको भोग कहते हैं। वो उपभोगना पड़ेगा तुम्हें या भोगना पड़ेगा, दोनों, या अच्छे या बुरे जो भी है, तो दोनों तुम्हें क्या करना पड़ेगा। बोलते जितने जितने कर्म बनते जाएंगे, जितने जितने चित्त के ऊपर इंप्रेशंस बनते जाएंगे, उसको तुम्हें नलिफाई करने के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वही तुम्हारा कर्माशय बन गया, बीज। जो तुम्हारा विशियस लाइफ साइकिल जो है उसका वो कर्माशय क्या बन गया? बीज बन गया। अब वो बीज में क्या है? वो स्टोरी चालू है। जब तक वो स्टोरी चालू है तब तक तुम्हारा जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। मृत्यु किसकी हो रही है? शरीर की, शरीर की मृत्यु हो रही है, लेकिन तुम्हारे अभी भी तुम्हें लगता है कि कुछ मेरा चीज बाकी है, तो वो तुम उसके लिए धारण कर लेते हो शरीर, फिर से नया शरीर, फिर से स्थूल शरीर। चित्त वही रहता है, चित्ताकाश चल रहा है तुम्हारा कांस्टेंट, लेकिन जो शरीर है बार बार क्या करता है? चेंज करते रहते हैं। जैसे अपने कपड़े बदलते रहते हैं, हम लोग रोज के कपड़े बदलते रहते हैं, उसी तरह से वो अपना शरीर क्या करता है? बदलते रहता है। चित्ताकाश कायम है, माने मुक्ति मोक्ष अभी तक चित्ताकाश जब तक है तब तक संभव नहीं है। तुम्हारा शरीर क्या करेगा? वो धारण, माने मृत्यु जिसको हम बोलते हैं कि मृत्यु से मुक्ति, बोले वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो क्या करेगा? जैसे डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा वासना अभी भी जो है उसके बेसिस के ऊपर आ जाएगा। तो फिर दो लेटेस्ट सी वासना कैसे बनती अभी हो गया, तो अपने अलग अलग फैकल्टी मिल गई, तो ईगो ने अपना काम करना शुरू कर दिया, नया नया आइडेंटिटी धारण किया।
स्मृति ने अपना काम शुरू कर दिया, चित्ताकाश में अपने चिदाकाश अपने चित्ताकाश में अपने अपने अपनी इनविल वृष्टि में अपने अपने कर्म बनाने शुरू कर दिए। बुद्धि ने अपना काम शुरू कर दिया, वो एनालाइज करने लगा, अच्छा बुरा, ये मैं तेरा तेरा, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, बराबर है, ये सत्य है, ये सत्य है। उसने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया। बुद्धि ने अपना काम शुरू कर दिया। मन ने अपना काम शुरू कर दिया। मन ने क्या काम शुरू कर दिया? अलग अलग प्रकार के विचार उसके ऊपर आने लगे। किस तरह के विचार आए? पहले पहले रैंडम आने लगे, जिसका ना कोई और ना कोई चोर, कुछ नहीं, बिल्कुल काल्पनिक, बिल्कुल स्वप्न के बातें कुछ विचार आने लगे। फिर वो विचारों को क्या किया उसने? विचारों में से कुछ विचारों को वो संकल्प बना लिया, माने पकड़ लिया उसको। वो विचार बह रहे थे, उसने बोला कि मेरा विचार, उसने उसको पकड़ लिया और विचार को पकड़ के फिर बोलते मेरा संकल्प भी, मुझे ये करना है। तो जो अपने जो सारे जो संकल्प अपने उठते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, ये सारा कहाँ से आता है? वो मन से आता है तुम्हारे, वो माइंड से आता है, वो चित्त से ही उसकी निर्मित होती है। बोलते वो उसको प्रभावित क्या करता है? बोले ये जो मन होता है उससे कई सारी चीजें प्रभावित करती है। तुम जो उसको इनपुट देते रहते हो खाना, वो अन्न भी बाद में जाके वही मन बनता है, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आजू बाजू के जो और वेष्टिया जो है, आजू बाजू जो और चित्ताकर्षण है, उनका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, उसका भी तुम्हारे ऊपर, वो देश काल, जो देश काल ये है, उसका भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर मन में पड़ता है। और जो तुम्हारा जो कर्माशय जो है स्मृति, उसका भी उसके जैसे विचार तुम्हें आते हैं। तो ये सारों का प्रभाव के अंदर आके तुम्हारे मन के अंदर क्या हो जाते हैं? विचारों की असंख्य अनगिनत श्रृंखला शुरू हो जाती है। उसमें से कुछ पकड़ लेते हैं, उसका फिर संकल्प बन जाता है। संकल्प का फिर एक संकल्प पूरा हुआ नहीं अभी तक, इमीडिएटली दूसरा विचार, दूसरे विचार से दूसरा संकल्प, माने एट ए टाइम दो दो संकल्प का होना माने विकल्प है वो। माने पूरा एक हुआ नहीं है संकल्प, दूसरे विचार को पकड़ के और दूसरा कुछ करना, माने एक चीज पूरी की नहीं दूसरी चीज करनी, दूसरी पूरी की नहीं तीसरी चीज करनी, ये विकल्प हो गए। फिर माने चॉइसेस मिल गए आपको, ये करे या ये करे, ये करे या ये करे। मैंने आपको बासुंदी दी, आपने अभी बासुंदी हाथ में ली, अभी निवाला अंदर डाला ही नहीं है, सामने वाले ने बोला कि इसके साथ ये पूरी भी ले लो, उसके साथ फिर वो जो नमकीन है वो भी ले लो, उसके साथ में रोटी भी ले लो। माने क्या बन गए? सारे चॉइसेस बन गए आपके लिए। अभी तक एक बासुंदी को ठीक से खाया ही नहीं है, अभी अविकल्प बन गए। दिस इज कॉल्ड विकल्प। विकल्प माने चॉइसेस। और जब भी चॉइस आएगी तो फिर क्या होगा? ये अच्छा या ये बुरा, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है। चॉइसेस जहाँ पे आ जाएगी, द्वंद्व शुरू हो जाएगा। रियलिटी पिक्चर में आएगी, द्वंद्व शुरू होगा, फाइट शुरू हो जाएगी दोनों के बीच में, विदाउट एनी रीजन। दोनों की कोई फाइट है ही नहीं। वो बासुंदी बासुंदी है और वो नमकीन नमकीन है, दोनों बेचारे के साथ एक दूसरे के साथ कोई फाइट नहीं है। बट आपने वो फाइट लगा दी, क्योंकि मेरे को बासुंदी अच्छी लगती है, मेरे को नहीं अच्छी लगती, कुछ एक्सेप्टेंस कुछ रिजेक्शन, द्वंद्व शुरू हो गया। नो, क्यों? प्योरली बिकॉज चॉइसेस। कोई चॉइस नहीं रहती तो द्वंद्व नहीं रहेगा। अब मेरे को जो मिल रहा है, मेरे को उसमें कोई चॉइस नहीं है। यदि मेरी कोई चॉइस ही नहीं बची तो फिर मेरे अंदर का द्वंद्व खत्म, रियलिटी खत्म। अद्वैत में आ गए, चॉइस नहीं रही, बात खत्म। सारे सुख दुख सब कुछ सुख या दुख रहेगा नहीं, बस ड्यूअलिटी पिक्चर आती है तो सुख है, ड्यूअलिटी पिक्चर में आती है, द्वंद्व आती है तो दुख। ये सब नाटक शुरू हो जाता है। देन दैट इज ऑल कॉन्सिक्वेंस, इसको हम लोग भुगतते हैं, इसके से गुजरते हैं, अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं। तो देखो जो विचार जो है, विचारों से एक पर्टिकुलर विचार को पकड़ के संकल्प, और संकल्प की पूर्ति के लिए जो एक्शन क्रिया, और वो क्रिया करते करते उस संकल्प को पूर्ति के लिए अंदर से जो ओढ़ जो उत्पन्न हो जाती है कि इसको जल्दी, अभी समय काल भी आ गया पिक्चर में, अभी इसको ये पूरा होगा, लेकिन मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है, भी मुझे इसको क्या करना है, जल्दी जल्दी अचीव करना है उसको। आई वॉन्ट टू अचीव दैट। उससे अचीव करके क्यों अचीव करना है? बिकॉज ऐसा एक भासमान ये क्रिएट हो जाता है अंदर की, ये भावना उत्पन्न हो जाती है अंदर की, ये होगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये पूरा होगा तो मुझे आई विल बी हैप्पी, मुझे सुख मिलेगा। उस सुख प्राप्त करने की लालसा में उसको क्या करना चाहते हैं? जल्दी अचीव करना चाहते हैं। वह जल्दी अचीव करने की जो हरी है जो ना, वह क्या बन जाती है? आपकी वासना बन जाती है। दैट इज हाउ द वासना कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज हाउ द क्रेविंग्स
जो इच्छा शक्ति जो बोलते हैं ना, वो इच्छा शक्ति पिक्चर में क्रेविंग्स क्यों बन जाती है, वासना क्यों बन जाती है, कामना क्यों बन जाती है, तो वही ये सारे जो उसी के ना, उसी के अंग है कि एक कामना अपने जीवन में होती है, एक विचार अपने जीवन में आता है, एक संकल्प हम लोग अपने जीवन में लगा लेते, एक गोल अपने जीवन में बना लेते, बोलते तब तक तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। कुछ तो रहेगा, तुम अपनी क्रिया तो कुछ तो करोगे, क्रिया कुछ क्रिया करने के लिए कुछ तो मोटिवेशन लगेगा, कुछ इंस्पिरेशन लगेगा, कुछ तो तुम्हारा पुरुषार्थ का हिस्सा जो होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो तुम्हारा धर्म तुम निभा रहे हो, कुछ तो रोल तुमने जो ले लिया शरीर धारण करते समय, कुछ तो प्रारब्ध से वो तो वो रहेगा, उसको करने के लिए तुम्हारा क्या चलते रहेगा, विचार, विचारों से संकल्प, संकल्प से जल्दी अचीव करने की जो इच्छा मन में आ जाएगी, वही तुम्हारी क्रेविंग बन जाती है, वही तुम्हारी वासना बन जाती है, वही वासना, यही क्रेविंग तुम्हारी दुखों का कारण भी बन जाती है। यही वासना तुम्हारे जन्म मृत्यु विशेष लाइफ साइकिल जो चलते रहता है, जो शरीर जो बदलते रहता है, वो चित्ताकाश, वही तुम्हारा वहां पे कारण बन जाता है। क्यों? बिकॉज वो कर्म बन रहे हैं, कर्म बन रहे हैं, कर्मों को भोगना है, तुम्हें भोगना है, तो फिर तुम्हारे फिर से वो भोगते भोगते फिर से विचार, फिर से संकल्प, फिर से वही चीज, फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, ये चल रहा है। कैसे चल रहा है? अविरत चल रहा है, बोलते ये कांस्टेंट चल रहा है ना। फिजिकली कुछ उत्पन्न हुआ नहीं है, चित्ताकाश में ही, जैसे एक स्वप्न, एक स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न, दूसरे के अंदर स्वप्न, तीसरा, वैसे ही तुम जन्म लेते जा रहे हो, और जन्म, फिर से शरीर की मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से शरीर की मृत्यु, फिर से जन्म, ये सब स्वप्न के अंदर, स्वप्न स्वप्न के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। और उसके अंदर जो समष्टि जो है, वो जो है दैट समष्टि, और अपने इंडिविजुअल जीव भाव और व्यष्टि, ये सब कुछ चल रहा है, इट्स कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। तो बोलते इसके अंदर यह जो जीव भाव जो है, यह जीव भाव जो शिव से अलग नहीं है, इसी को यहाँ पे क्या गया, पूरे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया, पुरुष करके कहा गया। कौन पुरुष? तो समष्टि लेवल पे कौन पुरुष है? बोलते समष्टि लेवल पे जो चैतन्य जो है, वो पुरुष कहलाया, शिव कहलाया, और उसी की स्पंदन, उसी की शक्ति, उसी की एक्सप्रेशन अलग नहीं है, वही है, शिव ही अपने आप को व्यक्त कर रहा है, उसको हमने क्या किया, प्रकृति कहलाया। तो उसी को पुरुष और प्रकृति, यह समष्टि लेवल पे देखे तो उसी को हम लोग शिव और शक्ति के रूप में जानते हैं। तो बोलते एक चैतन्य जो है वो शिव हो गया, उसी की शक्ति शक्ति होगी। अच्छा, शक्ति जब आ गई, शिव का कोई है क्या? शिव को सिर्फ शिव बुला सकते हैं और कुछ नहीं उसका। लेकिन बोलते जब वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं, आकार आ जाते हैं, शक्ति उसको धारण करते हैं, तो बोलते उसको कई सारे आकार, कई सारे नाम, कई सारे फॉर्म वो ले लेता है। फिर वही शक्ति फिर दुर्गा कहलाती है, वही शक्ति फिर अन्नपूर्णा कहलाती है, वही शक्ति फिर काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं, वही शक्ति। तो the energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. ऊर्जा शक्ति का कभी लय नहीं होता, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती, बट ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, परिवर्तित होने लगती है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो ऊर्जा क्या होती है, शक्ति जो है ना, वो शक्ति अपने आप को व्यक्त करने लगी अलग अलग नाम में, अलग अलग फॉर्म में, बट उसके अंदर हर जगह पे वो चैतन्य है, शिव हर जगह पे। यही कारण होता है, बोलते पत्थर में भी चैतन्य होता है, पेड़ों पौधों में भी चैतन्य होता है, जो सारे स्पीशीज होते हैं उनमें भी शिव क्यों है, बोलते बिकॉज उसी से बना है, तो होगा ही। यदि सोने से बना हुआ अलंकार है, वो सागर से ही निकला हुआ बूंद है, तो सागर के पानी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बूंद में भी रही, वो सोने से ही यदि बना है तो सोना ही है। तो शिव ही है सब जगह पे, यदि शिव ही व्याप्त है, शिव से ही बना हुआ है, लेकिन अलग अलग नाम फॉर्म में आ गया, बिकॉज उसके अंदर वो स्पंदन उत्पन्न हो गया और शक्ति उत्पन्न हो गई। तो वो शक्ति क्या करने लगी, अपने आप को अलग अलग रूप में क्या करने लगी, व्यक्त करने लगी। तो वो जो कहलाई प्रकृति कहलाई, उस प्रकृति के गुण धर्म जो होते हैं वो नियति कहलाई। तो वो प्रकृति जो है, जो तुम्हारा, वो तुम्हारी नियति बन गई। तुम आग है, आग को तुम लोगे तो जलाएगी तुम्हें आग, ये तुम्हारी नियति बन गई। तो यह ऐसी चीज नियति भी पिक्चर में यहाँ पे आ गई, नो प्रकृति कहलाई। और उस जो समष्टि लेवल पे जो
चैतन्य जो था, जिसको हमने पुरुष के रूप में देखा, उस शिव को हमने देखते हैं, तो बोलते अपनी व्यष्टि को भूल के शिव ही है ऐसा जान के बुद्धि के लेवल पे एटलीस्ट प्रयोग के सिद्धांत के रूप में उसको ऐसा मान के हम लोग जब उस शिव को देखने लगते हैं कि मैं जीव ही शिव हूँ, तो बोलते वो विराट स्वरूप जो है, वो विराट स्वरूप अपना क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। तो उस पुरुष जो समष्टि लेवल पे जो चैतन्य जो है, समष्टि लेवल पे जो शिव जो है, वही विराट पुरुष कहलाता है। विराट पुरुष। फिर वो जो विराट पुरुष जब इंडिविजुअल चित्ताकाश में आ जाता है, जीव भाव धारण कर लेता है, तो वही वहां पे फिर पुरुष कहलाता है। पुरुष और स्त्री, ये तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये बाद में आ गया, उसको हमको कुछ डिफाइन करना है लेकिन जो जीव भाव जो है, वो जीव भाव पुरुष और स्त्री का अलग अलग नहीं है, जीव भाव है। शरीर यष्टि अलग अलग है, हो सकती है, लेकिन उनके अंदर का जो आत्मा जिसको हम लोग कहते हैं, जो जीव भाव जिसको कहते हैं, वो जीव भाव सभी का सेम ही है। अलग अलग क्या है, तो बोलते हैं उनका चित्ता अलग अलग है, उनका स्मृति अलग अलग है, उनका अहंकार जो ईगो सेंस था वो अपने को अलग अलग मानता है। एक बोलता है मैं मेल हूँ, मेल अहंकार, तो एक बोलती है मैं फीमेल हूँ, फीमेल वाला अहंकार। एक बोलता है कि मैं मेरा नाम हो गया, मेरी ये पढ़ाई होगी, मेरा ये स्किल आ गया है, मेरे को ये सिद्धि आ गई, मैं ऐसा बाबा। एक बोलता है मैं सन्यासी, एक बोलता है मैं शादीशुदा। ये कहाँ से आ गया, चित्ताकाश के लेवल पे। जीव भाव सभी का एक है, वो जीव भाव सभी का एक है, माने वो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना, वो शिव भाव वाली भावना। तो वो शिव जो है वो समष्टि के लेवल पे, वो विराट पुरुष जो है वो धारण कर लेता है अपने आप को। तो यह फर्क हो जाता है जीव और शिव में। और वो जीव तैयार कैसे होता है और जीव भाव उत्पन्न कैसे होता है, तो उसका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने यहाँ पे अभी विस्तृत स्वरूप में हमने देखा। तो जीव भाव, शिव भाव, विराट पुरुष, पुरुष, प्रकृति, नियति, व्यष्टि, समष्टि, जो पंच तन्मात्रा, पंच महाभूता, उत्पत्ति, लय, मृत्यु, कलना, ट्रांसफॉर्मेशन, कई सारे शब्दों के अर्थ ऐसे भी क्लियर होने लगेंगे ना, इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, जैसे प्रकाश की बात, ज्ञान की बात। ये जब सोमेश सर, एक जगह में थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है। बोलिए। जो आपने अभी बताया ना कि अनंतर देश काल क्रिया और द्रव्य से युक्त एवं उनसे अयुक्त स्वयं असत्य होती हुई भी सत्य वस्तु के सदृश स्फुरित हो रही है। केवल असत्य स्वरूप वाली समष्टि चित्त रूपता के कारण तथा सूक्ष्मतम जल का संबंध होने के कारण हिम परमाणु के सदस्य असदाकार परमाणु रूपता का आत्मा में अवलोकन करता है, यानी आत्मा को परिच्छिन्न समझ बैठता है। अपनी आत्म रूपता के विषय में स्वप्न में अपने मरण सदृश तथा स्वप्न में व्याघ्रादि रूपता के दर्शन से प्रतीयमान अपने हाथ पैर आदि अवयव की अन्य रूपता के सदृश उसको भावना करता हुआ अपनी चेतन सत्ता को भूलकर उसी की कल्पना के पीछे पीछे दौड़ता है। उसके बाद लिखा है ना एक जगह में, अनंतर इस तरह का जाना गया उक्त चेतन अपने स्वरूप में तत्काल स्थूल रूपता का अनुभव करता है और उसमें अपने समष्टात्मक द्रव्य स्वभाव मन को चंद्रबिंब के सदृश समझने लगता है। ये चंद्रबिंब जो बोला गया ना, इसको थोड़ा, यही उसकी बुद्धि समष्टि रूप ब्रह्म रूपता है। इसको थोड़ा चंद्रबिंब का इसको थोड़ा, हाँ, तो यही बात है। अलग अलग शब्द यहाँ पे कहे गए, यहाँ पे भी देखेंगे तो व्यष्टि के जीव धारणा और उसका स्वरूप, उसकी शुरुआत ही यहाँ पे होती है। तो स्मिता जी उसको पढ़िएगा मराठी में उस पैराग्राफ को। कौन सा पैराग्राफ पढ़ू? समष्टि के विराट पुरुष, व्यष्टि जीव की धारणा और उसका स्वरूप, विराट देख लिया हमने। व्यष्टि जीवाची धारणा व स्वरूप, आणि त्याच्या आधी समष्टीचे विराट पुरुष व्हायचं तर ते
तो उसको हमने देखा, लेकिन उसके अंदर के कुछ प्रश्न है तो दोनों भी पूछ ले, फिर रमा जी का जो है ना उसको भी पहिले पहिले व्यष्टी जीवांची धारणा व स्वरूप वाचू. हाँ, वाचायची आवश्यकता नहीं है, वो हमने कवर कर लिया. उसके ऊपर कुछ प्रश्न है तो ओके ओके ओके. याच्यामध्ये प्रश्न ये तो कोई बात नहीं, मतलब है. नहीं है, नहीं है. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. जो व्यष्टि की जीव धारणा का जो भी रमा जी ने चंद्र वगैरह के जो बारे में बात करी, यहाँ पे उसका वर्णन है, वो आप यहाँ पे पढ़िए. ये 535 नंबर के पेज पे आखिरी का क्या उसके बाद भी लिखा हुआ है ना, विराट देह में उसके भोग की उपपत्ति के लिए समष्टि रूप मन से आदित्य आदि रूप 5 इंद्रियों और उनके स्थलभेद की कल्पना को कहते हैं आत्मनि. अनंत चंद्र बिंब स्वरूप अपने स्वरूप में काकतालीय न्याय के सदृश अकस्मात उत्पन्न हुई भिन्न भिन्न 5 इंद्रियों के रूप में ये स्वयं प्रकाशित होते हैं. का करते तू. आर यू रेडी? कैन यू रीड दैट? मला विचारत ते वाचा म्हणत आहे ना, आता म्हणत आहे ते मला वाचा म्हणून. मला तुम्हाला थोड़ा दूसरा काही असेल तर नंतर आपण करूया. चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पे ये कैसे कही है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जो हमने पूरा जो हाँ वाचू का? हा वाचा काही. शेवटचा पॅरेग्राफ व्यष्टी जीवांची धारणा व स्वरूप. व्यष्टी जीवांची धारणा व स्वरूप. मनापासून चंद्र झाला आणि चंद्रापासून व्यष्टी मन झाले, किंवा समष्टी जीवापासून हा व्यष्टी जीव झाला आहे. अर्थात व्यष्टी आणि समष्टी यांची जल आणि द्रव यांच्याप्रमाणे एकच सत्ता आहे. तसेच कारणाचा स्वभाव कार्यात असतो असा नियम असल्यामुळे जसा विराट सर्व सृष्टी निर्माण करण्यास समर्थ आहे, तसाच जीवही पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे आपल्यापासून झालेल्या सृष्टीला म्हणजे त्या त्या विषयांना जाणणारा असतो. एखादा बारीक तुषार कणासारखे किंवा दवबिंदू सारखे शुक्र, वीर्य आणि किंवा रे ही जीवाची पहिली उपाधी आहे. त्या शुक्र नावाच्या उपाधीने युक्त असलेल्या जीवापासूनच आई वडिलांच्या मैथुन समयी पूर्ण आनंद स्वरूप प्रतिबिंब रूपाने त्यांच्या भोगाकार वृत्तीत प्रवृत्त होतो. त्यावेळी रेतामध्ये असलेला जीव त्या शुक्राशी तादात्म्य पावलेला असल्यामुळे त्या आभास लक्षण आनंदाचा अनुभव घेतो आणि तो प्रियतम मीच आहे अशी त्या आनंदाशी तन्मयता धारण करतो. त्यानंतर ही जीवचेतना किंवा जीव संवित म्हणजे जाणीव तिच्या अंतर्गत असलेल्या पंचभूतात्मक आकाराला म्हणजेच देहाला पावते. हाच त्या संवितचा तैत्ती उपनिषदात सांगितलेला तत् सृष्ट्या तदेवाणुप्रविशत अनुप्रवेश होय. येथे अगोदर घर केले आणि नंतर त्यात प्रवेश केला अशा लौकिक अर्थाने प्रवेश नाही. येथे अमक्यापासून तमके किंवा क्रम सांगितला जातो, तो केवळ व्यावहारिक समजण्याच्या सोयीसाठी आहे. वास्तविक येथे कारण जे आहे ते एकच अंतर्बाह्य चित स्वरूप आहे. जशी वायूमध्ये वाहण्याची क्रिया आहे, वाहतो तो वायू असे म्हटले जाते. पण वायू क्रियात्मक असताना वायू हे द्रव्य वेगळे आणि वाहने ही त्याची क्रिया वेगळी असा भेद कल्पून व्यवहार करतात. तशीच जीव संवित ही तिच्या प्रगट रूपाहूनही वेगळी नाही. म्हणजे जीव हा चित पासून उत्पन्न झाला असेही नाही आणि जीवभाव चित स्वभावाप्रमाणे निघतेही नाही. तर मग संसारात पडलेले जीवरूप हे काय आहे असे कोणी विचारील तर अनिर्वचनीय अज्ञानाने आच्छादित झालेले ब्रह्मच जीव आहे.
व स्वरूपालाच वेगळेपणाने पाहणे हा त्याचा संसार आहे. अर्थात जन्मजात आंधळ्याला जसा मार्ग दिसत नाही, त्याप्रमाणे विषय वस्तूंमध्ये घडलेला व प्राण इंद्रिये इत्यादी जड वर्गाशी तादात्म्य पावलेला आत्मा स्वरूपाला पाहत नाही. अविद्येमुळे स्वतःला तो द्रष्टा व दृश्य यांच्या द्वंद्वामध्ये विभागून पाहतो. स्वतःचे अद्वय स्वरूप विसरतो. तेव्हा या मिथ्या दृश्यरूप असत अहम अज्ञान ग्रंथीला विद्येने सोडविणे हाच मोक्ष आहे. याप्रमाणे त्वम पदाचा जीव व तत् शुद्ध चैतन्य पदाचा अर्थ स्पष्ट करून मी सांगितलं. स्वतःच्या ठिकाणी त्यांचे शोधन करून अविद्येपासून वेगवेगळेपणाने अनुभवून तू त्या शुद्ध चेतनेशी एकरूप पूर्ण होऊन राहा. अभी इसका रिलेवेंस जो है, जो रमा जी ने जो प्रश्न पूछा उससे देख लेते हैं कि रमा जी का प्रश्न था कि यहाँ पे कहीं से बीच में ना वो चंद्र आ जाता है, तो इसलिए कि चंद्र को हमेशा ना अपने जो शास्त्र है वहां पे चंद्र को किस रूप में देखा गया है, तो चंद्र को तुम्हारे मन का कारक देखा गया है। विकास क्या होता है, वो चंद्र की जो कलाएं जो होती है 2.5 डेज में, वैसे ही क्या हो जाता है अपना जो मन होता है ना, वो मन भी क्या करते हैं अपनी जो उसके जो मूड्स होते हैं वो 2.5 दिन तक टिकते हैं। और 2.5 जैसे चंद्र की जो अलग अलग कलाएं होती है, वैसे ही तुम्हारे मन की भी क्या होते हैं मूड होते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर मूड आ जाता है किसी में ना, तो 2.5 दिन तक टिकता है, 2.5 दिन के बाद वो चेंज हो जाता है, जैसे वो चंद्र के बाद ही चेंज होता है। इसलिए चंद्र को भी मन का कारक कहा गया। उसके पीछे और भी एक साइंटिफिक रीजन भी ये है कि जो अपना जो शरीर जो होता है, वो शरीर 70% जो होता है पानी से बना होता है। बोलते पानी से बने हुए शरीर के ऊपर क्या होता है, कई सारी चीजों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। उसको थोड़ा और समझने के लिए देयर वाज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड, जो हमने व्हाट द बिलीव डू वी नो इस मूवी में या डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा था। वहां पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक पानी के 2 बूंद लिए, और वो 2 बूंद को क्या किया, एक बूंद को ना सबने उसकी बहुत तारीफ की, उसको एक मॉन्क ने उसको आके ब्लेसिंग्स दिया उस बूंद को। और फिर जो दूसरी जो पानी की जो बूंद थी, उसको आके सबने ना बहुत गाली दी, बहुत भला बुरा कहा, बोलते यू आर होपलेस, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो फिर दोनों, और फिर जो पानी की जो 2 बूंद थी ना, वो 2 पानी की बूंदों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। माइक्रोस्कोपी अभी तो टेक्नोलॉजी से संभव होता है, तो उसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो ये एक जो बूंद था जिसको सबने बहुत पॉजिटिव बोला, एनकरेज किया, मोटिवेट किया, ब्लेसिंग्स दिया, उसका जो है ना बहुत ऐसा स्ट्रक्चर क्रिस्टल तैयार हो गया, वो सुंदर आकृति के रूप में, मतलब सम जो इक्वानिमस जो उसका रूप होता है, वैसे सम आकृति उसकी तैयार हो गई क्रिस्टल की बात थी। और जो दूसरा था वैसे छिन्न भिन्न हो गया, उसका क्रिस्टल बिल्कुल ठीक से तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ तो आकृति उसकी तैयार हो गई जिसका कोई सम, देयर इज नो इक्वानिमिटी इन दैट। दिस वाज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, दे कंडक्टेड इट, और उन्होंने उसको सिद्ध किया कि जो अपना शरीर होता है उसके अंदर ऐसा पानी से यदि 70% बना हुआ है, और फिर वही खाना पीना खाते हैं, उससे से फिर मन बनता है, तो फिर ये जो विचार जो है, इतना गहरा विचार एक पानी के बूंद के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये जो विचार, जो प्रभाव जो अपने अंदर जो डालते हैं, जो हम लोग खाते हैं, जो आजू बाजू के लोग अपने बारे में बात करते हैं, जो हम लोग उनकी बातें सुनते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, उसका कितना गहरा प्रभाव अपने शरीर के ऊपर और अपने मन के ऊपर पड़ता होगा, है ना। तो बोलते बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें से वन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी जो अपने बहुत करीब है, वो अपनी चंद्रमा है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव अपने यहाँ पे इतना पड़ता है, जो हाई टाइड्स और जो अपने भरती होती जिसको कहते हैं समुन्द्र में, पूरे समुन्द्र को जो हिला के रख देता है मून, तो वो तुम्हारे अंदर जो 70% पानी है और जो तुम्हारे मन है उसके ऊपर वो प्रभाव नहीं डालता होगा क्या। ये रीजन है उसके पीछे कि मन का जो कारक चंद्र को कहा गया है। तो जैसे चंद्र में बदलता रहता है मूड, वैसे तुम्हारे मन भी अपने 2.5 डेज के लिए, उसके बाद में उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। वैसे दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पे उसका वो जस्ट एक शब्द के रूप में वहां पे यूज कर लिया कि मन, चंद्र फिर क्या बन जाता है, मन बन जाता है, ऐसे जस्ट कहा है। इसके अलावा इसका और ऐसे फिजिकल
कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपकी जीव भावना धारण करने में, इसलिए जस्ट यहाँ पे नमूद किया गया। ये हो गया। अभी इसको जो थोड़ा आगे जो पढ़ के जो बताया, जो पढ़ा था स्मिता जी ने, वो दैट इज अ बायोलॉजी दैट वी नो, है ना, सबको ही जानता है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है। नो कि जो वहां पे लिखा गया, फिर वो वीर्य वहां पे पिक्चर में आया था, वो एक ही वीर्य जो एक्स एंड वाई फैक्टर्स वी नो, देन माँ बाप का मैथुन होता है, उससे फिर संभोग से आपकी उत्पत्ति हो जाती है, दैट इज बायोलॉजी विच वी नो। उससे फिर वो वही आ जाता है। ये जानने लायक क्या चीज है, जो जीव भाव धारण कैसे होता है ना, तो बोलते वो जीव भाव धारण करने योग वशिष्ठ में कई कई वो आ जाता है। वो वीर्य तो भाव बाद में बनता है, बोलते हैं उससे पहले वो जो होता है ना, वो चैतन्य जो होता है, वो चैतन्य क्या होता है, चित्ताकाश में जो लिंग देह जिसको बोलते हैं, आतिवाहिक शरीर, उस आतिवाहिक शरीर से वो क्या करता है, घूमता रहता है। वो जो वायु की भांति, वो फिर वो वायु क्या करती है, वो वायु और प्रकाश की भांति वो जो वो अन्न होता है, जो अन्न जो होता है उसके अंदर वो प्रकाश, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, उसी से वो भी ब्रीथ करता है ऑक्सीजन, मतलब उस रूप में उसमें घुस जाता है वो अन्न में। वो अन्न ही फिर वो व्यक्ति खाता है, उसके जरिए उसके अंदर वो व्यक्ति अन्न के जरिए घुस जाता है, फिर वो अन्न उसको डाइजेस्ट करता है, और उसको डाइजेस्ट करके फिर वो क्या बन जाता है, उसका फिर जैसे रक्त बन जाता है, वैसे ही वो उसका वीर्य भी बन जाता है। कौन, जो चेतना जो है वो चेतना है, वो आत्मा ही फिर क्या करता है, वीर्य बन के क्या करता है, वो अपना जीव भाव वहां पे धारण कर लेता है। माने फिर वो जो मम्मी के अंदर जो डिम्ब होता है वो, और जो वीर्य होता है, वो दोनों एक साथ आके वहां पे फिर क्या कर लेता है, वो स्थूल शरीर जो होता है, वो आत्मा होता है, वो दान कर लेता है। दैट इज समथिंग व्हिच इज नो वर्थ नोइंग, बट अदर देन दैट देन वी नो ऑल दिस थिंग, fetus and fetus development and all this, that is no science, वो मेडिकल साइंस। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज नोन टू अस। तो बोलते ये सारी प्रक्रिया जो है वैसे करके व्यष्टि जो होता है, वो जो शिव होता है, वही चैतन्य क्या कर लेता है, अपना ऐसा जीव भाव धारण कर लेता है, जिसको फिर हमने डिटेल में वर्णन ऑलरेडी कर चुके। उसी के बारे में फिर यहाँ तो लिखा गया। इसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो फिर वो स्पेसिफिक प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते, अदरवाइज वी हैव डिस्कस दिस, हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, बट फिर भी जय कुछ गुरु। कुछ चीजें। हाँ बोलिए। जय गुरु। जो जीव जो पैदा होता है वो जिस माता पिता के घर वो आता है, तो कर्मा भी तो होते हैं ना, तभी वो उसी परिवार में जाता है ना, वो खाने के लिए द्वारा, और ये ऐसे जो आपने बताया तो उसकी क्या कर्म। होती है, वासना वैसे वैसे अपने माँ बाप को उस वासनाओं को पूर्ण करने का को चूज करता है वो सोल, वो ऐसे ही होता है। ये सब कुछ ऐसा है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे हम अनजाने, मतलब कोई इंसान मतलब कर्म करना, गलत कर्म करना नहीं चाहता, तो अनजाने से हो जाए, तो उसके लिए भी उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। जाने जी, हो या जाने हो, अनजाने। हो गए आपके चित्त के ऊपर, तो उसके फल आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने अच्छा पड़ते हैं। वो लॉ ऑफ कर्मा है, वो अच्छा किसी को अच्छा नहीं, देवों को भी नहीं जो छूटा है, वो लॉ ऑफ कर्मा है, तो वो होता है। अच्छा बट आइडिया इज दैट कि आपकी सफरिंग यू कैन मेक इट ऑप्शनल, पेन होता है तो ठीक है, लेकिन आपको उसको उपभोगना है या भोगना है, ये बोलते इट्स अप टू योर नॉलेज, वो आपके ज्ञान जी। के तो होते। जैसे अब काम है, क्रोध और लोभ। जैसे कामना तो चलो इसको साइड पे एक रखें, ठीक है, कामना के कारण जीव का जन्म हुआ। क्रोध और लोभ जिस आत्मा में बिल्कुल नहीं है, और मोह भी चलो थोड़ा सा वो भी रख लें, वो भी है, और ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं है, तो ये आत्मा की स्थिति कैसे, मतलब सतगुणी बहुत अच्छी आत्मा हुई थी। हाँ, तो यहाँ पे जो आत्मा 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 हम लोग कहते हैं ना, तो ऑलवेज वी आर रेफरिंग टू जो जीव भाव जो है ना, वो इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है उसकी जीव भाव की बात होती है। और वो जीव भाव की भावना है ना, अलग अलग अलग, लेकिन जब हम लोग उसकी आत्मा को परमात्मा के रूप में धारण कर लेते हैं, शिव के रूप में धारण कर लेते हैं, तब वो फिर चैतन्य के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, वो देख लेना कि जब भी हम लोग उसको कहते हैं कि मैं, मेरी भावना, वो जीव भाव की बात हो रही है। इट इज दैट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जिसको हम लोग सोल भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, किसकी, वो जीव भाव की बात हो रही है, इंडिविजुअल जीव भाव की।
तो जीव भाव में जब रहता है इंसान, तभी दुख, तभी हर्ष के ये सारे जो चीजें थे, इट इज एसोसिएटेड विद द जीव भाव। इंडिविजुअल लेवल पे ये सब होता है ना? लेकिन जब वो समष्टि वाला, जो परमात्मा वाला, जो शिव वाला स्वरूप है, शिव ही धारण कर लेता, माने जस्ट एन इग्नोरेंस खत्म होके वो दिखता क्यों नहीं शिव भी होता है, वो अज्ञान के बादल छाए हुए, इग्नोरेंस का जो है आवरण, जो आच्छादन किया वो लिखा है, जब अभी सुनीता जी ने पता वही लिखा था वहां पे। बोलते अज्ञान के आच्छादन होने की वजह से क्या करता है ना, वो अपने शिव भाव को भूल जाता है, या वो उसको समझ नहीं पाता कि मैं ही ईश्वर। तो बोलते उसको करने के लिए अज्ञान के बादल हट जाते, तो शिव ही हो तुम, अलग नहीं है कुछ। लेकिन वो अज्ञान प्लस शिव भाव, तो वो बन जाता है जीव भाव। आर यू गेटिंग इट? सो अज्ञान की वजह से चैतन्य, वो चैतन्य है, लेकिन क्या आ जाता है उसके ऊपर, तो वही वाली बात हो जाती है कि जो भी सोना तो है, लेकिन वो सोना ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो पता नहीं उसको, सोने को पता नहीं कि वो सोना है, ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज इंडिविजुअल के लेवल पे, जीव भाव के लेवल पे ये सब कुछ आता है। ठीक है। इथे समष्टीचे विराट पुरुषचे जे रूपाचे वर्णन आलेले आहे, यामध्ये हे थोडेसे जे ओळी आहेत, तिथे जसं रमाजीनी विचारलं, तर तसंच मलाही थोडस समजलेलं नाहीये. हाँ, वाचते हरकत नाही. 535 पानावरच आहे, वाचते. हाँ हाँ, या विराटाने चतुर्मुख होऊन हे 4 वेद गायले, शब्द व अर्थ यांची कल्पना केली, शास्त्रीय सदाचाराची मर्यादा घालून दिली व ती आजपर्यंत अविच्छिन्न आहे. वरचा द्युलोक हे त्याचे मस्तक, पृथ्वी हे पायाचे तळवे, अंतराळ आकाश हे उदर व एकंदर ब्रह्मांड मंडप हे त्याचे शरीर आहे. जल हे त्याच्या शरीरातील रक्त, नद्या ह्या सतत वाहणाऱ्या नाड्या, पर्वत हे मांसपेशी आहेत, एकूण 50 वायू हेच त्यातील प्राणवायू, सूर्यमंडल हा त्याचा उग्र नेत्र आहे, समुद्रातील वडवाग्नी हेच पित्त स्कंद, स्कंद म्हणजे जठरातील रसरूप अग्नी आहे, चंद्रमंडल हा या विराट पुरुषाच्या अंतर्गत असलेला जीव आहे. या चंद्रमंडलातच श्लेष्मा, कप, शुक्र, वीर्य किंवा सत्व, वपाभाव, चरबी, तसेच बल व संकल्प रूप मन आहे. साक्षात ब्रह्मच या चंद्रमंडलातील सारभूत परम अमृत आहे. हे इंदू चंद्र रूप मन शरीर वृक्षाचे व कर्म वृक्षाचे बीज आहे. ते उत्पन्न होणाऱ्या सर्व पदार्थाचे अन्न म्हणून पोषण करणारे पोषक सोमरस, तृप्ती देणारे म्हणून आनंदकारक आहे व अन्नात्मक अशा त्याच्याकडून प्राण धारण होत असल्यामुळे त्याला विराट शरीरातील जीव म्हटले. तसेच व्यष्टीच्या अन्नमय शरीराचे, प्राणमय कर्माचेही तो बीज आणि व्यष्टी मनाचे कारण आहे. अतिसूक्ष्म अमृत कला रूपत्वाला चंद्रामध्ये साक्षीत्वाने जाणणारा हा चित स्वभाव विराट आत्मा जेव्हा सृष्टी व्युत्पत्तीच्या वेळी देवतादी शरीरांच्या आकारांचा संकल्प करतो, तेव्हा ते चतुर्मुख ब्रह्मदेवादी देवांचे आकार बनून त्यातच स्वतः राहतो, म्हणजेच तो संकल्पाप्रमाणे आकार धारण करतो. म्हणून हे रघुनंदना, हे चंद्रमंडलच सर्व जीव समुदायाचे विराट जीवाचे शरीर आहे असे समज व त्या मंडलातील अपंचीकृत परस्परांमध्ये न मिसळलेली मूळ पंचभूते हे त्या शरीराचे अवयव आहेत. पहा, आयुर्वेदीय शरीर विज्ञान या विराटाचा जागृत अवस्थेच्या रूपाने सर्वांना अनुभव येतो. तिथे जे चंद्रमंडल आहे, जे रमाजीला कळलं नाही, तेच मलाही थोडस म्हणजे कन्फ्युजच होत आहे, नाही समजलं तर ते थोडं सांगायचं. चलिए उसका और विस्तार से वर्णन आवश्यक है, उसको देख लेते। बेसिकली किया क्या है बताया क्या, जो इंसान जो है उस इंसान को ज्ञान बताने की बात हो रही है। तो इंसान को क्या समझ में आता है? इंसान को चंद्र समझ में आता है, इंसान को सूर्य समझ में आता है। उस वक्त जो जो चीजें, इसका जल समझ में आता है, ये सारी चीजें दिखती है ना, तो समझने में उसको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो विराट पुरुष जो था, विराट पुरुष माने कौन? वो शिव,
विराट पुरुष माने कौन? वो चैतन्य। वो चैतन्य क्या किया? अपने आप को व्यक्त करना शुरू किया। तो जो व्यक्त किया, जब हमने कहा तो उसने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड बनाया माने क्या बनाया? तो ब्रह्मांड बनाया माने उसने वही पंच महाभूत वहां पे बना दिए। पंच महाभूतों के साथ फिर उसने पंच महाभूतों को थोड़ा कंसोलिडेट किया, तो वहां पे देश पिक्चर में आ गया, काल पिक्चर में आ गया और द्रव्य पिक्चर में आ गया। देश द्रव्य काल को साथ में लेके उसने क्या किया? द्रव्य को बनाना शुरू कर दिया। द्रव्य माने क्या? ये जो पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, ये द्रव्य बन गया ना, मैटर बन गया, मैटर के जैसे दिखने लगा। जो स्ट्रिंग थियरी आएगी बाद में, तो और उसका अलग सूक्ष्म शक्ति है कैसे, सिर्फ एनर्जी कैसे, वो उसको थोड़ा मैं पीछे छोड़ देता हूँ। लेकिन द्रव्य पिक्चर में आ गया है ना, वो पार्टिकल बन गए, एटम बन गए और द्रव्य पिक्चर में आ गया। द्रव्य जैसे जैसे कंसोलिडेट होता गया, तो उसने क्या बना लिया? वो हवा चल रही है, वो ऑक्सीजन चल रहा है, अलग अलग प्रकार के वायु बन रहे, यहाँ पे 59 प्रकार के वायु बताए गए, वो वायु पिक्चर में आ गए। फिर वो जल आ गया, H2 आ गया, हाइड्रोजन को लेके, कार्बन को लेके, वो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अणु लेके, और फिर वो जला H2 आ गया, जल पिक्चर में आ गया। बोलते उसी का फिर स्वरूप लेके आगे चल के फिर वो अलग अलग जो मेटल जो है, जो मिट्टी है, वो सब कुछ पृथ्वी तक तो वहां पे वो फॉर्म हो गया ना। तो बोलते ये सारी चीजें हो गई, तो इसको तुम क्या करो, जब समष्टि जब निर्माण हुई, तो ये समष्टि में जो विराट पुरुष है, वो उसका क्या मानो? ये सारा संसार जो है, ये सारा ब्रह्मांड जो है, वो क्या मानो? उसी का शरीर मानो। तो अभी पृथ्वी के ऊपर जब ये बुक लिखी गई, तब उनको क्या पता था कि बाकी सारा चीज, तो देखते बहुत सारी चीजें उन्होंने लिख के रखी है जो साइंस आज डिस्कवर कर रहा है। आकाश गंगा, मिल्की वे, बहुत सारे तारे, बहुत सारे सूर्य, यहाँ पे लिखे 12 आदित्य की बात होती है। तो हम लोग तो अब तक तो देर इज ओनली वन सन, यहाँ पे लिखते देर इज 12 आदित्य। 12 आदित्य का मतलब क्या हुआ? माने देर इज नॉट जस्ट वन सन, यहाँ पे सिर्फ एक ही सन नहीं है, देर आर मल्टीपल सच सन। और फिर रिलेवेंस किसके साथ मानते हैं? तो एक सूर्य मंडल जो है, वो सूर्य मंडल के आसपास जो चंद्र मंडल होता है, तो उस चंद्र, बिकॉज वो ज्यादा समझ में आता है ना, दिखता है लोगों को, तो वो दिखता है तो समझता है, तो वो ऐसे धारण करते। तुम लोग जो अपना ये जो पृथ्वी लोक है, ये भूलोक है, उस विराट पुरुष का ये है, उसके जो पाताल है वो उसके पैर है, उसका जो ऊपर जो है वही उसका जो है, जो आकाश तत्व है उसका वो पूरा ये है। उसके अंदर फिर जो अपना शरीर के अंदर जो स्टमक होता है, उसका स्टमक ये है, उसका ये ऐसे स्वरूप में क्या गया, अपना जो ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन शरीर है, उसी शरीर के रूप में यदि विराट पुरुष का शरीर कैसा होगा, तो यह सारा शरीर उसका ऐसा है, इस रूप में उसको बताया गया। सारी वही चीज है। तो उसमें फिर क्या हो गया? तो ऐसे वो शरीर ने क्या किया, वो चैतन्य क्या कर लिया, अपने चारों मुख बना के वो उसी एनर्जी ने क्या कर लिया, ब्रह्मदेव का रूप धारण कर लिया, है ना। ब्रह्मदेव का रूप धारण करके उसने फिर इस तरह से अपने आप को ये किया। तो बोले वही ब्रह्मदेव, उसका चतुर्मुख स्वरूप आ गया। तो एक ही है, एनर्जी एक ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही अलग अलग रूप में यहाँ पे क्या कर दिया, वो एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो अलग अलग द्रव्य के रूप में तो ये पूरा जो चीज था वो बन गया। चंद्र, सूर्य, आकाश गंगा, सारे तारे, वो ब्रह्मांड को फॉर्म कर लिया। बोलते वही चीज फिर इंडिविजुअल लेवल पे जब आई, तो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे ये वर्णन किया ना विराट पुरुष का, जैसे वर्णन किया पूरा का पूरा, यहाँ पे फिर वो उसी की जो सारी जो बोलते कि उसका ब्रह्मांड ही उसका शरीर बन गया, उसके अंदर बहने वाला जो जल था वही उसका रक्त बन गया, उसके अंदर जो सारी नदियां थी वही उसकी नाड़ियां बन गई। किसके साथ कंपेयर किया? शरीर के साथ। क्यों कंपेयर किया? उसको समझने के लिए आसान हो जाता है इसलिए। तो ऐसे वे विराट पुरुष का ये पर्वत, नदी, ये वायु, ये सारे पंचमहाभूत, वो किस क्या है, उसका विराट स्वरूप का क्या है, वो अंग ही है, उसका क्या है, शरीर ही है। तो ये तो बोलते हैं जब तुम चैतन्य को धारण कर लेते हो, ये सारी चीजों को क्या करते हो, तुम तुम्हारा शरीर ही मानने लगते हो। ये प्रकृति भी फिर मेरा ही शरीर है, ये एनवायरमेंट भी फिर मेरा ही शरीर है। तो अपने आप फिर उसको क्या करने लगोगे, तुम उसका ख्याल रखने लगोगे। दैट इज व्हाट इज गिवन इन द समष्टि के विराट स्वरूप में, वही उसका वर्णन है। आगे जाके बोलते हैं वही सब्राग्नि बडाग्नि बन जाता है, वही उसके अंदर फिर वो दिखाग्नि बन जाता है, वही चंद्रमंडल फिर विराट पुरुष का अंतर्गत जीव बन जाता है। तो इस सारे विराट पुरुष का क्या आता है, चंद्रमंडल होता है, उसका जीव बन जाता है। उस चंद्रमंडल में फिर क्या होता है, शरीर में क्या तैयार हो जाता है, उसमें वो श्लेष्मा आ जाता है, माने कफ आ जाता है, शुक्र माने वो वीर्य आ जाता है, सत्व आ जाता है, वपा भाग माने वो चर्बी आ जाती है, माने जो सप्त धातु
शरीर में जो हमने सप्त धातु बोलते हैं, वैसे ही ये विराट पुरुष की ये सारे क्या बन जाते हैं, सप्त धातु बन जाते हैं अलग 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 उसी को लेके। और फिर उसी में वो क्या कर लेता है, शरीर का जीव 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 धारण कर लेता है, उसी में व्यष्टि के अन्नमय शरीर भी उसका आ जाता है। तो हमने वो सारे कोशास देखे, प्राणमय कोशा, अन्नमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और ब्लिस आनंदमय कोशा। इसीलिए वो वहां पे कहा है, फिर वो अति सूक्ष्म अमृत कला रूपा से वो चंद्र के साक्षात वही चित्त स्वभाव आ जाता है। उसी से विराट आत्मा सृष्टि की उत्पत्ति को देवताओं शरीरों के आकार ले लेता है। कोई ब्रह्मदेव बन जाता है, कोई रुद्र बन जाता है, कोई विष्णु बन जाता है, अपने अपने अलग अलग कार्यों को निभाता है, अलग अलग देवताओं के आकार लेता है, चतुर्मुख ब्रह्म बन जाता है। संकल्प से वैसे ही तो ऐसे हे रघुनंदन, ऐसे ही यह चंद्रमंडल जो है जीव के समुदाय के विराट शरीर में अपने आप को अपरिचित जो थे पंचमहाभूते वही शरीर रूप में देखता है। इसका डिटेल में वर्णन यदि आपको जानना है तो बोलते जो आयुर्वेदिक शरीर विज्ञान है उसको पढ़ो। तो आयुर्वेदिक शरीर विज्ञान बायोलॉजी हमने पढ़ा है ना, वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट, वही तो है। अभी इसको ही फिर जब जीव भाव दृष्टि चालू हो जाती है ना, फिर से वही बायोलॉजी का वर्णन आ जाता है। फिर बोलते ऐसे ही ये चंद्र से वृष्टि से मन उत्पन्न हो जाता है, उसी समष्टि से जीव भाव उत्पन्न हो जाता है, जीव भाव से फिर वही समष्टि से जल द्रव्य को एक साथ करके उसी को साथ लेके फिर वो अपने इसमें आ जाता है। वही बारीक तुषार कण के जो शुक्र बिंदु होता है, वो शुक्र बिंदु क्या आता है, तब तक जीव भाव की पहली उपाधि धारण कर लेता है। यही शुक्र फिर क्या जो बाप मम्मी और पापा उनके मैथुन के समय में आनंद स्वरूप प्रतिबिंब के रूप में भोगाकार प्रवृत्त होकर फिर वहां पे वो फीटस बन जाता है। वही भोगाकार वृत्ति एक शुक्र के बाती तादात्म्य भाव के आभास लक्षण में आनंद का अनुभव करता है और फिर वही प्रियमयी ऐसी आनंद के साथ तन्मयता वो धारण कर लेता है। वही जीव चेतना सही, वही जानीव जो शिव तत्व है, वही जानीव चैतन्य वाली तत्व पंचमहाभूत को साकार करके देह रूप धारण कर लेता है। माने फिटल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों को लेके वो फिटल डेवलपमेंट वहां पे हो जाती है। मतलब वही जो है आगे चल के उपनिषद में जिसको तक सृष्ट हुआ तद प्राविश जो अनुप्रवेश जो कहा गया वैसा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई घर तैयार किया उसके अंदर उससे प्रवेश किया, नहीं, बोलते वो एक साथ मतलब उसके पहले ही जीव हुआ था, उसी से वो स्थूल शरीर अपना धारण कर लेता है। मतलब उसके बाद में फिर उसका जो कोई सिक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस जो होता है वो सिर्फ अपने समझ के लिए हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। मतलब फिर आगे जाके वही वायु क्रियात्मक बन जाता है, द्रव्य धारण करने लगता है, वेद की कल्पना के व्यवहार करता है, वही जीव भाव चित्तन से जीव उत्पन्न होके संसार में जीव भाव के रूप में आ जाता है। मतलब ऐसा कोई पूछेगा कि वो कैसे आ जाता है तो वो अनिर्वचनीय अज्ञान का आच्छादित एक्चुअली ब्रह्म ही है। तो वो शिव ही है, वो ब्रह्म ही है, लेकिन वो क्या हो जाता है अपने आप को अलग क्यों मानने लगता है, बिकॉज अज्ञान के बादलों को लेके आता है। तो चित्ताकाश में जो अज्ञान के बादल छाए होते हैं वो चित्ता उस अज्ञान के साथ ही वो उत्पन्न होता है, इसलिए वो क्या करता है अपने आप को अलग मानता है, जानता नहीं कि मैं शिव ही हूँ, इसलिए वो जीव भाव क्या करता है अलग। लेकिन जैसे जन्मजात जो पुरुष जो जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा होता है, जैसे उसको दिखता नहीं है कुछ, वैसे ही है जीव भाव जैसे उत्पन्न हो जाए वो चित्ताकाश का जो पुराना उसका बैगेज जो है, वो कर्माशय का जो बैगेज है, प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का जो बैगेज लेके वो आया हुआ है यहाँ पे, वो अज्ञान के साथ वो यहाँ पे आया है। उसकी वजह से वो क्या आता है अपने आप को शिव मानता नहीं, वो चैतन्य मानता नहीं, पर ब्रह्म मानता नहीं, लेकिन होता तो वही है। अंदर से देखो तो तत्व तो वही है, प्रिंसिपल तो वही है, बट वो अज्ञान के बादल के साथ आता है, इसलिए नहीं। फिर वही बात आगे जाके फिर बोलता है, वही जो होता है प्राण इंद्रिय जड़ वर्ग के साथ तादात्म्य पाके अपने आत्म स्वरूप को क्या करता है, देख नहीं पाता अज्ञान के कारण। फिर वही अविद्या ही आ जाती है, स्वतः दृष्टा और दृष्टि के बंधन में द्वंद्व में अपने आप को डिवाइड करके देखने लगता है। उसी अद्वैत स्वरूप को क्या करता है भूल जाता है, और जो मिथ्या ये दृश्य स्वरूप जो है असत जो है अहम के कारण जो अज्ञान की जो ग्रंथि उससे क्या करता है इसके अपनी विद्या से उसको छुटकारा पाना, वही मोक्ष है। अज्ञान के बादलों को छटाना माने अपने आप को जान लेना, अपना जीव शिव है ये समझ में आ जाना, अवेयरनेस सजगता वो होश आ जाना। वो स्वप्न जो चल रहा है ये अविद्या का, ये जो जगत मिथ्या वाला जो स्वप्न चल रहा है वो स्वप्न टूट जाना आपका। जैसे ही स्वप्न टूटेगा बचेगा फिर जो अविशिष्ट चैतन्य ब्रह्म, वही शिव बचेगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही हो जाता, फिर इस अज्ञान की ग्रंथि को विद्या से छुटकारा पाना वही मोक्ष है। उसी को इस पद को शुद्ध चैतन्य का
अर्थ स्पष्ट करके मैंने तुम्हें बताया, और उसी जगह पे उसका जो अविद्या से जो शोध करते रहता है और शुद्ध चैतन्य के साथ जो एक रूप होते हैं वही पूर्ण होके तुम भी रहो, ऐसे कहते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी क्या की है कि यहाँ पे जो विराट पुरुष है वो और जो वेष्टि वाला पुरुष है वो उसके साथ अपने शरीर की कंपैरिजन करके जो ब्रह्मांड में जो दिखता है उसको वो उस समष्टि का विराट पुरुष का क्या है शरीर है, और जो हमारा शरीर है वो जीव भाव का कैसे शरीर धारण कर रहा है, यही यहाँ पे डिटेल में वहां पे वर्णन किया। तो मतलब कंफ्यूजन की कोई बात अभी होनी नहीं चाहिए ना, इट इज रिलेटेड टू अपने शरीर से समझने के लिए आसानी हो जाती है, इसलिए उसको वहां पे उस रूप में व्यक्त किया है। भगवत गीता में विराट पुरुष का आता है, तो अभी इसमें आया, इसमें बोला है सूर्य उसके आंखें है, अग्नि उसके मुख है, भगवत Correct. गीता में आता है। तो अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया है अभी जो बताया। और लास्ट में जो बताया व्यष्टि से समष्टि हमको बनना है, जो उसको मोक्ष उसमें रहो। योग वासिष्ठ सत्र इसके लिए हमें बहुत मदद कर रहा है कि व्यष्टि में से निकल कर चित्त में आ जाओ, शुद्ध चेतना में एक रूप में हो जाओ। तो हम लोग जैसे आपने जब ये बताया कि चित्त जो कोई बोलते हैं, कोई चैतन्य बोलता है, कोई शिव बोलता है, तो उसी को हम साईं बाबा बोलते हैं, गजानन महाराज बोलते हैं, दत्तात्रेय बोलते हैं, जैसे वगैरह जो बोलते हैं। तो हम लोग वो बोलते हैं ना आरती के बाद वगैरह, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं बाबा ने परब्रह्म, गजानन महाराज ने पर अलग अलग नाम दिए, पर वो एक चैतन्य, जैसे हमारे गुरुदेव है, सदगुरु है, तो ये जो लोग संत हो गए हैं तो ये सब परब्रह्म है। तो सही में अभी एकदम सुनते सुनते लिख लिया यहाँ पे मैंने। और एक ऐसे भजन है साईं बाबा का, ने वो हर एक का नाम तो हम अलग अलग दे देते हैं, पर ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती से अंबर तक जग विस्तारा, ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान जिगर वक्षतल और भुजदंड दिशाए, उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लगाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा और उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। इस भजन में बाबा के पूरे जो वर्णन आया कि मेरु समान वक्षस्थल है, दिशाएं सब उनके दंड है, तो भजन गाते पर आज उसका पूरा विवेचन ध्यान में आ गया। जय साईनाथ, जय साईनाथ। इसको थोड़ा आगे लेवल पे लेके जाना, वो जो साईनाथ जो है वो अलग नहीं है तुमसे, तुम भी खुद ही साईनाथ ही हो। तो यू आर नो डिफरेंट देन साईनाथ। जो भी नाम पुकारो, जिस जहाँ पे भी आपकी आस्था है, गुरुदेव कहो, शिशी कहो, साईनाथ कहो, गजानन महाराज कहो, स्वामी समर्थ कहो, और अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण, कुछ भी नाम से पुकारो, शिव को या करो, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। एक ही को तुम पुकार रहे हो अलग अलग नामों से। तो वो साईनाथ कोई और ना हो के तुम खुद ही वही साईनाथ हो, जिसकी तुम इतनी भक्ति आस्था से पूजा कर रहे हो, वो तुमसे अलग नहीं है, तुम भी वही हो। जिस बूंद जो है, जो सागर की महती गा रही है, वो बूंद भूल गया है कि वो भी सागर ही है। तो जो वो जो बहती है गंगा, फिर वो गंगा में डुबकी लगाती है, सागर में डुबकी लगाती है, तो गंगा सागर, खुद गंगा भी सागर ही बन जाती है, गंगा सागर बन जाती है। तो वही बात है कि अपने आप को साईनाथ ही बना लेना, कुछ अलग नहीं है, आपको भी खुद भी वही है।
हाँ, प्रभा जी आप पूछना चाहते हैं? You want to- चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछे, यदि नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग फिर रोक लेंगे। Prabhaji wants to say something. Prabhaji. अनम्यूट करके बात करें। हेलो, जय हाँ, गुरुदेव। कैन बोलो। कैन हियर मी? आवाज हाँ, आ बोलो। रही है? आ रही है, बोलो बोलो। हाँ, कार्यकारण भाव का जो था हमारा, उस वक्त ब्रह्मा जी ने ये सब निर्माण किया। किसका कर्म का फल का जो है उसके लिए एक उत्तम उदाहरण मैं शेयर करना चाहूंगी कि उसमें एक कृष्णा जी का मित्र था। गोकुल जी में जब वो रहते थे, कृष्णा जी का मित्र था सुदामा। तो सुदामा और विराजा करके राधा जी की फ्रेंड थी। तो राधा जी एक बार वहां पे आई, तब विराजा को इम्प्रेस करने के लिए सुदामा उससे बात कर रहा था, ही लाइक हर, दैट्स व्हाई। तो वो स्टोरी अगर है वहां पे जो हुआ, राधा जी ने आवाज दिया दोनों को, दोनों ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, और वो रिप्लाई नहीं किया तो राधा जी ने गुस्से में आके उनको श्राप दे दिया कि आप दोनों भी इसी तरह से अपने जो साध्य करना चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं। तो और फिर विराजा को भेज दिया पृथ्वी पे तुलसी के रूप में, और इसको सुदामा को भेज दिया शंख चक्र के रूप में, जो कि एक राक्षस था। तो वही उसके लिए वेदना कि एक भगवान होके उसका आत्मा भगवान की तरह से वर्क कर रहा था, लेकिन वो राक्षस बना हुआ था वहां पे। तो उसको वर्क जो था वो राक्षस की तरह करना था। उसने बहुत तप वगैरह किया, और फिर उसके बाद शादी वादी किए, तुलसी से उसका विवाह हो गया। उसको वर और फिर तीनों लोगों पे उसने राज कर लिया। इंद्र सारे इंद्रों को उन्होंने परास्त किया। हम बोलते हैं ना कि एक नहीं है, अभी आपने देखा कि इस तरह के कई इंद्र है, कई शिव है, कई ये है। तो इस तरह के सबको उसने तीनों लोगों पर राज कर लिया, और सब लोग उसके परेशान हो गए थे। तो इंद्रदेव गए इसके शिव जी के पास कि ऐसे ऐसे है और आप उसको दंड दीजिए। तो वो एक्चुअली वो किस तरह से था, वो अंदर से तो ठीक था, लेकिन राक्षस रूप में होने के कारण वो मतलब राजा भी कैसे था वो कि उसको चाहता है मेरे राज्य में सब वर्षा हर जगह पे सेम हो, मेरे सारे वर्कर है या फिर मेरे सारे लोग हैं, प्रजा है मेरी, पूरा अच्छे से उनको खाना मिले, सब सब बहुत अच्छे से राज करता था। पर राक्षस कुल में था, तो वो दूसरों को कष्ट भी देता था, जिसे दूसरों का छीन लेना वगैरह। जिस तरह से उन्होंने इंद्र का तीनों लोग पर राज करने लगा था ना, इस तरह से सब देव परेशान हो गए थे। तो उन्होंने बोला शिव जी को आप ये करो, उसको दंड दो। तो शिव जी ने बोला जब तक वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। फिर गणेश जी ने उसके ऊपर एक ये किया उनको कि मतलब वहां पे जाके गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई, और वहां पे जाके उन्होंने शिव जी के अगेंस्ट उसको कुछ बोला। तो उसने शिव जी को भी ये कर दिया, क्योंकि गणेश जी को ब्रह्मा जी से उन्होंने सलाह लिए थे। ब्रह्मा जी ने बोला था उसको वरदान है कि उसको सिर्फ शिव ही मार सकता है, जब तक शिव नहीं कुछ करेंगे उसको कुछ का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो उसके कर्मों का फल मतलब वो अच्छा था, लेकिन उसने राज्य में उसने इस तरह से सत्ता प्रस्थापित किए थे कि सबको साथ मिलना है, भले वो किसी का खून भी कर दे उसको दंड नहीं देता था वो। उसकी ये नियति थी कि सब में अच्छा सब सुखी रहे, मेरे राज्य में मेरी प्रजा एकदम सुखी रहे, वो किसी को कुछ दंड नहीं देता था। यही डिफरेंस था उसमें और बाकी राजा में। तो इंद्र वगैरह ये सब परेशान हो गए थे कि अगर यही चलता रहा तो लोगों को कर्म का फल जो मतलब इनकी जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि भाई खून किया तो उसका नतीजा गलत होगा, तुमने किसी को कष्ट दिया तो उसका नतीजा गलत होगा, ये समझिएगा ही नहीं कोई। तो इसी वजह से फिर वो सब उसका नाश, वो राक्षस का नाश करने के लिए ये सब फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर वो वरदान के बारे में बताया कि उसको इस तरह से वरदान है, फिर वो शिव जी ने उसका नाश किया था। तो कर्मों का फल किसी को भी नहीं चुका है, तो इसीलिए फिर कर्म का फल का अगर अच्छे से हमको समझ लेना है तो दैट इज बेटर एग्जाम्पल शंख चक्र और तुलसी का।
तुलसी को वरदान था कि जब तक नहीं, शंकर चक्र को वरदान था कि जब तक तुलसी उस पे विश्वास कर रही है उसका कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। तो इंद्र जी इंद्र अरे विष्णुदेव उसके शंकर चक्र के रूप में जाके उससे मिले और वहां पे उसका वो पवित्रता जो थी भंग हुई और फिर जाके वहां पे वो उसके बाद शिव जी उसको मार सके। इस तरह की वो स्टोरी है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब कर्मों का फल के बारे में अगर किसी को और ज्यादा से जानना है तो बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ जी, वो जलंधर है उनका नाम ना, तुलसी जी के पति थे, उनका नाम जलंधर। तो ऐसे ऐसे था कि वो शंकर पति, चक्र जलंधर का भी एक एग्जाम्पल है और ये भी है। इसका भी है, शंकर चक्र का भी है। वो भी एक अच्छा, राक्षस था, ठीक कृष्ण है। जी का बहुत अच्छे से भगवान ये हाँ वो करते थे जी, दोनों भी। और फिर उसका जाके फिर तुलसी का आगे जाके क्या हुआ कि वो क्या हम शाम ये रखते हैं ना, तुलसी विवाह के दिन हम करते हैं ना, उसके शालीग्राम बाद उसकी भगवान। मनोकामना उस तरह से पूर्ण हुई। शंकर चक्र से फिर वो विदा हुई वहां पे जाके। पहले वो बहुत अच्छे से उसपे पतिव्रता थी और पूरा अच्छे से शंकर चक्र के साथ रहती थी। फिर उसके बाद वो जो जलंधर का वो अलग से एग्जाम, ये शंकर चक्र और तुलसी का है। ठीक है। कर्मों के लिए उन्होंने दिया था। गणेशा का सीरियल अगर आप देखोगे तो गणेशा के सीरियल में ये कर्म फल के लिए उन्होंने इस तरह से एग्जाम्पल दिया था। जलंधर का भी उसी तरह से है लेकिन थोड़ा अलग है। हाँ जी, हाँ जी, मिलता है। चलिए, तो कर्म जो होते हैं अपने जीवन में, यदि कर्म होने लगते हैं तो कर्मों के फल किसी को फिर चुके नहीं है, उसके भोग उपभोग आपको लेने पड़ते हैं और उसी की वजह से आपके फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हो। तो फिर मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कैसे करें? ये यदि लॉज ऑफ कर्मा किसी को नहीं चुके हैं, जो भी यहाँ पे आएगा उसको इस लॉज ऑफ कर्मा में अटकना पड़ेगा। तो फिर उपाय क्या है? तो उपाय कहा गया है कि आपको अपने कर्म करने बंद करने पड़ेंगे, ये उपाय बताते हैं। तो फिर उपाय जब बताया जाता है कि कर्म करने बंद करने पड़ेंगे, तो कर्म क्या होते हैं ये ना जानते हुए लोग क्या करते हैं, अपने छोड़ देते हैं, एक्शंस को छोड़ देते हैं। तो एक्शंस को छोड़ना कर्मों को छोड़ना नहीं है। ना प्रॉब्लम वही पे हो जाता है कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन एक्शंस एंड कर्म। तो बोलते यही कर्मों को अपने जीवन में करना बंद कर दो। तो बोलते वही, तो ये बात योग वशिष्ठ के कहाँ पे आती है? शुरुआत में, फर्स्ट चैप्टर में पहला प्रश्न यहाँ पे यही पूछा जाता है कि भाई मेरे जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो बोलते एक जगह पे जो कारुण्य रहते हैं वो अपने निश्चित बोलते हैं कि शास्त्रों में एक जगह पे कहते हैं कि बोलते तुम अपने क्या करो, कर्मों का त्याग करो, और दूसरी जगह पे लेके तो आखिरी सांस तक तुम्हें कर्म करने ही पड़ेंगे, तुम्हें उससे छुटकारा नहीं है। तो फिर मैं तो बोले कंफ्यूज हो गया, फिर मैं अभी मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे? आई एम थरोली कंफ्यूज। वही से शुरुआत होती है योग वशिष्ठ की, इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ योग वशिष्ठ। तो फिर उपाय क्या है? ऐसे यदि है जो राक्षस है या देव है, मानव है या दानव है, या देव है, कोई किसी को भी लॉ ऑफ कर्मा के इससे छुटकारा यदि नहीं मिला, फिर वही हो जाता है। फिर उसको समझाने के लिए फिर वो आगे चल के जो अपने विषय अपने पुत्र कारण्य को अरिष्ट नेमि की कथा सुनाते हैं। अरिष्ट नेमि की कथा में क्या होता है, वो जो अरिष्ट नेमि होते हैं वो राजा होते हैं, फिर उनको भी अपने जीवन में ऐसे ही कुछ ढूंढने की इच्छा हो जाती है। तो बोलते गंधमंडन नामक एक खीर होती है, वहां पे जाके वो तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या करके फिर वो उनको बहुत पुण्य प्राप्त हो जाता है। पुण्य प्राप्त हो जाता है तो इंद्र की तरफ से न्योता आ जाता है, बोलते आओ आप अभी क्या करो, स्वर्ग को उपभोग भोगने के लिए आपको आपका इन्विटेशन है इंद्र की तरफ से। तो बोलते ठीक है, फिर क्या होगा? बोलते अरे आप अभी आप चलो, तो वहां पे जाके क्या होगा? तो जो इंद्र का जो मैसेंजर होता है वो उनको कहते हैं कि देखो आप वहां पे यदि आ जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? बोलते आपको, बोले वहां पे आपके जैसे पुण्य का जिससे कैटेगरी है ना उसके अनुसार आपको वहां पे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का सुख आपको वहां पे मिलेगा। बोले ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा? बोलते जैसे ही फिर आपका जो पुण्य आपने जो कमाया हुआ है और संचय जो आपने किया हुआ है वो आप वहां पे उपभोगोगे, उसके फल को उपभोगोगे, तो फिर वो क्या होगा, भोग जो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो उसके बाद में फिर से आपको मृत्यु लोक में भेज देंगे, फिर से आप यहाँ पे जन्म ले लोगे मृत्यु लोक में आके। बोलते फिर यही होगा क्या? मृत्यु लोक में आओ, तपश्चर्या करो,
पुण्य कमाओ, स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग उपभोगो, फिर से खत्म हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आओ, ये तो विशेष टाइप से चलता रहेगा। तो बोलते इस ऐसे इससे फायदा क्या? थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ देते, बोलते मेरे को स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग परमानेंट इन नेचर, मैं कुछ परमानेंट अपने जीवन में देख रहा हूँ, उस मुक्ति उस मोक्ष को मैं तलाश कर रहा हूँ। ये तो मुक्ति और मोक्ष नहीं हुआ, ये तो साइकिल हो गया, ये तो चलता रहेगा, अविरत चलता रहेगा, तो फिर उससे क्या फायदा? तो जो इंदिरा का जो स्वर्ग में जाने का ऑफर होता है उसको ठुकरा देते हैं, तो बोलते हैं मेरे को कुछ परमानेंट चाहिए। परमानेंट चाहिए तो फिर उसका उपाय क्या? तो उसके उपाय ही योग चित है। उसमें कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को मत करो, अपनी क्रियाओं को करो। तो फिर कर्मों को मत करो माने क्या? अपने चित्त के ऊपर होने वाले जो इंप्रेशन, तो आज के चैप्टर में हमने देखा कि कैसे चित्त के ऊपर इंप्रेशन होना शुरू हो जाते हैं, कैसे फिर वो इंप्रेशन स्टोर करके फिर वो शरीर चित्ताकाश जो होता है, वो चित्त क्या करता है, अलग अलग शरीर धारण करने लगता है। तो उससे तुम्हें यदि छुटकारा चाहिए, उससे तुम्हें मुक्ति चाहिए, तो स्टॉप क्रिएटिंग इंप्रेशंस ऑन योर चित्ता। अपने चित्ते के ऊपर इंप्रेशंस बनाने क्या करो, बंद कर दो। एंड देन फिर चित्ते के ऊपर इंप्रेशन बनाने बंद कर दोगे तो कर्म तय फॉर्म होंगे। तो कर्म कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए अपना एक पूरा का पूरा डिटेल वर्णन हमने किया है, वीडियो तैयार किया है, कि उसके ऊपर हमने देखे कि कर्म कैसे फॉर्म होते हैं, आपके एक्शन से, आपके इनएक्शन से, सामने वाले के एक्शन से, सामने वाले की इनएक्शन से, सामने व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, ऐसे कुछ भी अलग अलग जो होते हैं। देन फिजिकल रूप में नहीं, आपने बैठ के सिर्फ कुछ विचार कर लिए तो भी आपके चित्त के ऊपर इंप्रेशन बनते हैं, तो भी आपके कर्म हो गए। हाँ, तो ऐसे कई सारे तरीके से चित्त के इंप्रेशंस बनते जाते हैं। इन चित्तों के ऊपर बनने वाले इंप्रेशंस को ना बनने देना माने कर्म ना फॉर्म होने देना। इसका मतलब आपने क्रियाएं रोक लेना है क्या? वो नहीं है। आपके जो क्रियाओं में क्या क्या आता है, जो आपके डेली प्रारब्ध से प्राप्त किया हुआ रोल, वो क्रिया में आपके आता है। जो गब्बर मूवी बन गई शोले, तो उसमें विजय वीरू भी थे और अपने गब्बर भी थे। गब्बर अपना रोल निभा रहे थे पिक्चर में, जो अपना जय वीरू है वो भी अपना रोल निभा रहे थे। रामायण पिक्चर में आया तो राम अपना रोल निभा रहे थे, रावण अपना रोल निभा रहे थे। बोलते वो दोनों अपने अपने रोल को क्या कर रहे थे, पूरे 100% देखिए वो निभा रहे थे अपने रोल को। आपका क्या कर्तव्य है कि ये जो चल रहा है, ये जस्ट एक शोले चल रहा है, एक मूवी चल रहा है, एक चल चित्रपट की बातें चल रहा है, इससे कोई बहुत ज्यादा इसमें मुझे ना पुण्य करने हैं ना मुझे पाप करने से कुछ मतलब ये। तो जब पाप और पुण्य जो है उसको छोड़ के मैं अपने कर्म को करना रोक दूंगा तो मेरी जीवन से द्वंद्व खत्म हो जाएगा और मैं अपने क्रियाओं को कर सकता हूँ 100% देके, कर्म ना बनते हुए। बोलते वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। इस मुक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरने की आवश्यकता है क्या? शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं बोले, वो शरीर छोड़ के तो बिल्कुल नहीं होगा। तो शरीर जब चल रहा है तभी संभव है, तभी सहज मुक्ति है, वो मुक्ति तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। अदरवाइज वो क्या कर लेगा, चित्ताकाश नया शरीर धारण कर लिया, फिर से यू विल बी स्टक इनटू ऑल दिस थिंग। तो अपने कर्मों को क्या करो, बंद कर दो फॉर्म करना, क्रियाओं को सिर्फ करते रहो। फिर तुम राक्षस के रूप में हो, तुम देव के रूप में हो या तुम मानव के रूप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने अपने कर्म करने बंद कर दिए, मैंने अपने चित्त के ऊपर अपने जो इंप्रेशंस बनाने बंद कर दिए, तो आप जो रोल निभा रहे हो उससे आपको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। यदि आप रोल निभा रहे हो, सामने वाला व्यक्ति है, उसको तुम्हें उस गोली से उसको उड़ाना है, उसके ऊपर मिसाइल दागना है, तलवार से उसको मारना है, वो आपका पाप नहीं कहलाएगा। आप सर्जन हो, सामने वाले के शरीर को आप काट रहे हो, उसका आपका इंटेंशन है उसका जीव बचाना, तो वो नोबल कहलाएगा। वही चाकू वही छुरी आपके हाथ में आ जाएगी, सामने वाले को पैसा लूटने के लिए उसको यूज करोगे, वो आपके बुरे कर्म कहलाएगी, है ना। वो चित्त के ऊपर आपको इंप्रेशन। तो ये सारा चीजें उसको देखो, उसको समझो और उसके चित्त के ऊपर इंप्रेशंस बनाने क्या करो, बंद कर दो। चित्त के ऊपर इंप्रेशन ना बने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक डाकू लुटेरा है और लूटते लूटते भी वो कुछ कर रहा है, और यदि उसके चित्त के ऊपर उसकी गहरे इंप्रेशन नहीं पड़ रहे तो भी बोलते वो उसका कार्य कर रहा है, जस्ट डूइंग हिज रोल, वो भी मुक्त हो सकता है। तो ऐसे ही हमने कर्कटी राक्षस की जो कहानी देखी कि जो कर्कटी राक्षसी जो राक्षस होने के बावजूद भी मुक्ति, आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेती है
और उसके बाद में भी उनको खाती है, लेकिन बोलते किनको खाती है, फिर जो उसको खाते, उसको खाना तो है ही, लेकिन बोलते जिन पापी रहते, जो अपना ये करते, उनको खाती, जो अपने कर्म को करते रहते, अपने अच्छे करते, उनको नहीं खाती। तो उसका चॉइस रहता है टू पनिश समबडी हु इज डूइंग बैड एक्ट, तो वो उनके कर्मों की सजा उनको देगी। इसके अपने जो कर्म है वो फॉर्म होने बंद हो चुके होते हैं, इसको कोई अभी चित्त के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं, तो राक्षसी होके भी, राक्षसों वाले कार्य करते हुए भी वो मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। तो बोलते हैं कौन सा रोल आप निभा रहे हो उससे मैटर नहीं करता। आप कोई हो, आप जाके फिश पकड़ रहे हो, आप वो स्लॉटर हो, और आप खाटी हो जाके वो मांस काट रहे हो, आप देव हो, आप दानव हो, आप मानव हो, क्या रोल आप प्ले कर रहे हो, किसी भी रोल में मुक्ति की संभावना हमेशा है। इतना करुणामय चैतन्य है, इतना करुणा उनके अंदर, सबके लिए वही बोलते। वो शिव क्यों उसको तकलीफ नहीं देता, उसको राक्षस को क्यों नहीं मारता, बोलते उसके अंदर वो सबके लिए करुणा, सबके लिए सेम है। बोलते वो जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक आई कैन नॉट पनिश इट जस्ट लाइक दैट, जस्ट बिकॉज वो, तो ये कारण होता है वो शिव उनको पनिश नहीं करते। जो स्टोरी प्रभा जी ने अभी शेयर की, तो ये होता है। तो ये बात को समझे, है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या कि कौन सा रोल आप निभा रहे हो, उससे ज्यादा आप वो रोल निभाते समय अपने कर्म को होने दे रहे हो नहीं, वो मैटर करता है। बैंक बैलेंस है उसको जीरो कर रहे हो क्या, यदि वो जीरो नहीं कर रहे हो, उस कर्मों को फॉर्म कर रहे हो अगेन एंड अगेन, तो फिर छुटकारा नहीं है, देन यू आर अगेन स्टक। बहुत अच्छे पुण्य कर्म कर लिए, उसका कर्तापन का भाव ले लिया, वो उस इंप्रेशन तैयार हो गए, तो पुण्य के भोगों को भोगने के लिए इंद्र बन जाओगे, विष्णु बन जाओगे, ब्रह्मदेव बन जाओगे, बट फिर भी देव ही बनोगे। वो पुण्य का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर से विशेष लाइफ साइकिल चलता रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें, है ना। इस बात को समझे। तो थैंक यू सो मच प्रभा जी फॉर शेयरिंग दैट। सो दिस वाज एन एडिशन टू दैट मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि कोई भी रोल है ना प्रारब्ध से, उसको विदास निभाओ, 100% निभाओ, विदाउट फॉर्मिंग एनी कर्म आउट ऑफ, उससे कुछ कर्म ना बन लेना। चलिए, और किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ प्रश्न पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इफ नॉट देन आज के सत्र को हम लोग ये पे रोक लेते हैं। जय गुरु।